बड़ा बातों में हूँ मैं माहिर बड़ा। आजा तू सामने हूँ मैं खड़ा खड़ा, आजा तू सामने हूँ मैं खड़ा खड़ा, आजा तू सामने हूँ मैं खड़ा खड़ा, आजा तू सामने हूँ मैं खड़ा खड़ा। बड़ी अजीब सी रात है, इसमें अजीब सी बात है, खड़ी होगी तेरी खाट है, समझेगी तेरी बात है। जल्दी बैठ चलो उसको। एक ट्रक कंटेनर चेक पोस्ट को तोड़कर निकल गई है सर। पीछा करो और टेक करो से फास्ट 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 और तेज और पास लो। गाड़ी रोक, मैंने कहा गाड़ी रोक। बाहर निकल, चल। चलना यही मांडवली करते हैं। चल। गाड़ी में क्या है? मुंह खोल अपना, दरवाजा खोल। सुना नहीं? कंटेनर में जितना माल है उसको आपस में बांट लेते हैं, क्या बोलते हो? गवर्नर के हाथों 2 बार बेस्ट पुलिस का अवार्ड ले चुका हूं, मुझे ही रिश्वत दे रहा तू? कुछ पैसे कैसे कर सकते हैं? गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है। प्लीज बैठ जाओ। सर, कल रात जो आपने चेक पोस्ट पर पैसों से भरा कंटेनर पकड़ा था, उसका क्या हुआ? वो पैसा किसका है सर? वो कंटेनर किसका है कुछ पता चला सर? इसके बारे में आपने किसी से पूछताछ की है सर? एक मिनट। कल रात हम चेक पोस्ट पर जब पेट्रोलिंग कर रहे थे तो देखा एक ट्रक वहां से फरार हो रहा है। मैंने उसका पीछा किया और पकड़ा, उसमें से 50 करोड़ मिले। ड्राइवर को गिरफ्तार किया और पैसे सरकार को दे दिए। वो पैसे कहां से आए और किसके थे, इसकी छानबीन हो रही है। अभी तक हम यही जानते हैं। कल रात पैसों से भरा एक ट्रक कंटेनर जिसमें 50 करोड़ थे, पुलिस ने जब्त किया है। पैसों से भरा ये ट्रक किसका है, पुलिस इसकी छानबीन में लगी हुई है। ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने ये पैसे सरकार के हवाले कर दिए हैं। नहीं, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने गलती नहीं की।
जो देवा ने हथियार उठा लिया तो बिना मारे छोड़ता नहीं। जब मार रहा हूँ तो चिल्ला मत, कंफ्यूज हो जाऊंगा। हे, चाय दे रे। लाइट चाय दूं या स्ट्रॉन्ग चाय दूं? फ्री में दे। फ्री में क्यों दूं? तू कोई भिखारी है क्या? क्या बोला? ए, देखा नहीं क्या क्या किया अभी? तेरा भी वही हाल करूं? हाँ, मैं देख रहा हूँ ना, तेरी सारी हरकतें देख ली हैं। परसों तूने उसको मारा था और कल के दिन इसको धोया था, आज मेरे ही सामने इसको मारा। तू अपने ही सारे लोगों को मार मार कर हम लोगों को डराना चाहता है क्या? हफ्ता निकाल चल। हफ्ता तो दूंगा, लेकिन मेरे सामने किसी और को मारेगा तो हफ्ता दूंगा। अपने चमचों को नहीं मारना। बस। मार्केट में अगर कोई बकरा मिलता है तो उसे उठा के लेके आ, मार के हवा में उड़ा देंगे। चल। अबे ये हवा में उड़ के कौन आ गया? ये मोटे भाई, ओ मोटे भाई, कहाँ से उड़ के आ रहे हो भाई? मदद मांगने आया था, मैंने नहीं की तो। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मदद ना करने वाले को मार पड़ी। बताओ उसने किस बात पे मारा? मैंने उसे एड्रेस नहीं बताया इसलिए मुझे मारा। अरे कौन है वो हीरो? जरा एक बार मुझे बता तो। मैंने एक्शन में सिर्फ कार ही घुमाई थी, ये तो आदमी को घुमा रहा है। इससे पूछा जाए। बॉस वो यही आ रहा है। अपना मुंह बंद करके चुपचाप बैठा रहे ना। सर, ये एड्रेस कहाँ है जरा बता सकते हैं? तुझे एड्रेस बताने के लिए मेरे बाप ने पैदा किया क्या? इसने बिना बात पंगा ले लिया। अरे भाई एक बार देख तो लीजिए। अरे नहीं बताऊंगा क्या? लगता है आज इसकी सॉलिड धुलाई होने वाली है। क्या हुआ? लकड़ी उठा ली है, अब डांडिया शुरू होने वाला है। क्यों बे? हम जैसे लोग एड्रेस साथ में लिए क्यों आते हैं पता है? ताकि तुम जैसे लोग अच्छे से एड्रेस देखकर बता सको। बिना देखे कैसे कह दिया कि एड्रेस पता नहीं और ऊपर से अपने माँ बाप को पता नहीं। आगे से अगर किसी ने एड्रेस पूछा सही नहीं बताया तो हड्डी पसली एक कर दूंगा। शुक्र है उसने मुझे एड्रेस प्लीज। लगता है आज ये बिना एड्रेस पूछे जाने वाला नहीं। ये तो मेरा ही एड्रेस है। ये तो मैं नहीं जानता। नहीं, मेरा मतलब यहाँ से बस पकड़ के सीधा रेलवे स्टेशन जाओ, स्टेशन के सामने ऑटो स्टैंड दिखेगा। ऑटो स्टैंड के पीछे 4 गलियां, किसी से पूछ लेना, कोई भी बता देगा। ओके चलता हूँ। एक मिनट, बस स्टैंड तक पैदल थोड़ी जाओगे, मैं इंतजाम करता हूँ। थैंक यू। ले जा भाई, किसी सिग्नल पे रोकना मत। बॉस कोई एड्रेस नहीं बता रहा है, ऑटो में भेज दिया। पता है वो किसका एड्रेस पूछ रहा था? मेरा एड्रेस पूछ रहा था, तो उसे ऐसा घुमा के घूमता रहेगा। आजकल गुंडों के कितने बेकार दिन आ गए। आम आदमी हफ्ता देने को तैयार नहीं है और पुलिस बिना हफ्ता लिए जाती नहीं है। अगर हफ्ता मिलेगा नहीं तो पुलिस को दूंगा क्या मैं? अरे गुंडागर्दी के कितने बुरे दिन आ गए यार। क्या आफत है, आजकल ऐसे दिन आ गए हैं कि खाना भी उधार मांग के खाना पड़ रहा है। गेट बंद था, तुमने ताला भी नहीं तोड़ा, तो अंदर कैसे आ गए मेरे भाई? ताला तोड़कर अंदर आने से अच्छा सीधा छत से ही अंदर आ गया। जो काम 30 रुपए में निपट सकता था उसके लिए 3000 की छत तोड़ने की क्या जरूरत थी? बोलो बात क्या है? सोचो मदद ना करने पर इतना मारा तो झूठ बोलने पर तुम सबका क्या हाल करूंगा? तुम्हारी तो कहाँ हो तुम सब लोग? मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा, उससे पहले यहाँ जो भी आएगा उसे मैं छोड़ दूंगा। अगर 4 के बाद कोई नजर आया तो उसे भगा भगा के मारूंगा। 1 2 3 4 5। वो कहाँ है? कौन भाई? अरे वही जो पठानी कुर्ता पहनकर गले में मफलर डालकर खड़ा था। कहाँ है वो? बेसमेंट में हूँ भाई। अबे कहाँ है? ग्राउंड फ्लोर की बेसमेंट पे भाई। मैं यहाँ हूँ। मैं सबसे पहले आ गया था, लेकिन इन दोनों मोटों ने मुझे नीचे दबा दिया। उठ जाओ सब लोग। तेरी तो एक हीरो को दूसरे हीरो पे हाथ नहीं उठाना चाहिए भाई। क्यों? अगर एक हीरो ने दूसरे हीरो को मार दिया तो आगे फिल्म की स्टोरी कैसे बनेगी भाई? ऐसा क्या? तो एक हीरो दूसरे हीरो को झूठा एड्रेस बता सकता है क्या? तुझे मैंने एड्रेस पूछा, तू दादर का रास्ता बता रहा है। रुक भी जाओ, झूठा एड्रेस बताने पर तुम मुझे इतना मारे हो तो एड्रेस मेरा ही है। हाँ। मुझे पता चला कि एड्रेस बताने वाले को तुम मारे, तो इसलिए मैंने तुम्हें झूठा एड्रेस बता दिया। ये एड्रेस आपका है? हाँ मेरा ही है। मतलब आप ही देवा हो? मैं आपसे ही मिलने आया हूँ सर। पर किस लिए? इस शहर में आपका बहुत बड़ा नाम है, पता चला। सच में? ये बात तुम्हें किसने बताई? सारे गांव में बोलबाला है।
देखा तुमने, गांव वालों तक को पता है कि मैं कितना बड़ा गुंडा हूँ और चाय वाला घास तक नहीं डालता। बोल मेरे भाई, तेरी क्या मदद करूँ मैं? मैं आपसे विनती करने आया हूँ। किसी को मारना है क्या? एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है? मैं एक लड़की से सच्चा प्यार करता हूँ। आप बस उस लड़की को मुझसे प्यार करने पर मजबूर कीजिए। तुम चाहे कितना भी मार लो, मैं ये काम नहीं करने वाला। मैं यहाँ तुम्हारे डर से नहीं आया हूँ, यहाँ का दादा हूँ, ये प्रूव करने के लिए आया हूँ। रोक रे। अच्छा तो यही कॉलेज है? एक बार वो लड़की दिखा दे, उसके बाद मैं बताता हूँ मैं क्या हूँ। बॉयज सब तरफ नजर रखो। उस काली गाड़ी से उतरने वाली गोरी लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। इतनी खूबसूरत लड़की इस काले कौवे को कैसे मिल गई? ठीक है, तू निकल यहाँ से, मैं जरा उसे डील करके आता हूँ। क्या हुआ? मैं कोने में खड़े रहकर देखता हूँ कि तुम उस लड़की से कैसे डील करते हो। मेरे डील करने के तरीकों को तुम फील कर लोगे तो फिर मुझे कौन पूछेगा? तुम निकलो यहाँ से। अगर वो मान गई तो ठीक, वरना ए बेबी स्टॉप। पता है मैं कौन हूँ? देवा। मेरा बच्चा तुझसे प्यार करता है। तेरी शक्ल ही बच्चे जैसी है, ऊपर से तू गधा। जबान तो कैंची से भी तेज है। मेरा आदमी तुझसे प्यार करता है। मेरे आदमी की हाइट, वेट, कलर और कॉम्प्लेक्शन तेरे लिए सूट करता है और तुझे उससे प्यार करना पड़ेगा। मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रही है। बॉस पेन निकाल रही है। हाँ, लगता है ये लव लेटर लिखने वाली है। अरे ये क्या? पेन तो बड़ा होता जा रहा है। इसे तो काफी देर हो गई। देवा, देवा, अरे चल निकल यहाँ से। देवा, हाँ? देवा, देवा, ये कैसे हुआ? वो सीधी सादी लड़की नहीं है, आतंक है आतंक। उसने पेन को वेपन बना के मेरी क्या धुलाई कर दी। आगे पीछे कुछ नहीं देखा। उसने मारा? तुम्हें मारा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसी ने मारा ना? अरे हाँ भाई, मार मार के उसने मेरा मुंह सूजा दिया और तुम कह रहे हो उसने मारा या नहीं मारा? अब तो सक्सेस मिलनी ही है। मैंने जो सोचा वही हो रहा है। क्या सोचा? कुछ नहीं यार, अगर मैं जाकर उसे आई लव यू कहता तो वो मुझे जरूर मारती, इसलिए तुम्हें भेजकर मैंने टेस्ट किया। तुम्हें मारने का मतलब है उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अपनी लाइन तो क्लियर है। तुम ये बात पहले से ही जानते थे? मेरी बिना बात धुलाई करवाई। अब तो उसे पटाने का नया आइडिया है मेरे पास। क्या मतलब? तो क्या मेरा काम खत्म हो गया? अभी तो काम शुरू हुआ है। हे आओ ना, हाथी से आशीर्वाद लेते हैं। हाथी से आशीर्वाद लेना ओल्ड स्टाइल है, हाथी के साथ सेल्फी लेना नया स्टाइल है। FB पर अपलोड करती हूँ। चलो यहाँ से। Come on. Hello, get me 2 veg burgers and 3 brownies. हे वहाँ देख। वो तुम्हें ही फॉलो कर रहा है। वहाँ देख, हम जहाँ भी जाए वो हमारा पीछा कर रहा है। अभी देखते हैं। क्या है? मुझसे प्यार करते हो? मैं आपसे भला प्यार क्यों करूं? आप तो पहले से ही मेरी लवर हैं। कभी से? पिछले जन्म से। ये कोई नई कहानी है? नई कहानी नहीं, पिछले जन्म की कहानी है। पिछले जन्म में मेरा नाम था वासु और तुम्हारा नाम था सपना। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। हमारे घर वाले भी शादी के लिए मान गए थे। एक दिन जब हम अकेले नदी किनारे बातें कर रहे थे तो हम दोनों को उस माहौल में अकेला देखकर एक कराटे मास्टर ने मुझे बहुत मारा और तुम्हारा रेप किया। इस दुख को हम बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए हमने पहाड़ पर से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले हमने एक दूसरे से वादा किया था कि इस जन्म में ना सही लेकिन अगले जन्म में हम जरूर मिलेंगे। मुझे कुछ कुछ बातें याद आ रही है। मुझे तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? दिमाग खराब हो गया है? अगले हफ्ते एग्जाम में कुछ याद नहीं रहता और तुम पिछले जन्म की बात कर रहे हो? हाँ, मुझे भी पिछले हफ्ते से हमारे पिछले जन्म की बातें याद आ रही हैं। बहुत जल्द तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें याद आएंगी, तब तुम खुद मुझे ढूंढते हुए आओगी। बाय। उसके मुताबिक तुम दोनों पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? पिछला जन्म क्या बकवास है। कम ऑन। प्रीवियस बर्थ
गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पिछले जन्म के बारे में। पिछले जन्म में कई लोगों की इच्छाएं और आशाएं अधूरी रह जाती हैं, पर जब कभी वो इस जन्म में जन्म लेता है तो पिछले जन्म में उसने जो भी जगहें और इंसानों को देखा होगा उसे इस जन्म में याद आती है। इसे कहते हैं प्रीवियस बर्थ। सर, कल किसी लड़के ने मेरी दोस्त से कहा कि वो उसके पिछले जन्म का प्रेमी है। सच में? सर, मुझे लगता है उसे मुझे प्रपोज करना था, इसलिए उसने पिछले जन्म की बात की। मुझे लगता है वो बकवास कर रहा था। नो 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 नो, ऐसा मत कहो बेटा। आजकल दुनिया में ऐसी बहुत चीजें होती आ रही हैं। लंदन में बस 14 साल के लड़के ने फ्रांस में बेस 45 साल की औरत को अपनी पत्नी कहा और उसके रहने का पूरा पता भी बताया। जब उस लड़के के माँ बाप ने टीचर से पूछा तो पता चला कि उसके पति की मौत के दिन ही उस लड़के का जन्म हुआ। उस 45 साल की औरत के पति का वो अगला जन्म है, ये बात प्रूव हो चुकी है। शायद आप सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो लव के नाम पर धोखा दे रहा है। लव को प्रपोजल की तरह मत सोचो, एक प्रोजेक्ट की तरह देखो। अगर तुमने उसे विश्वास दिला दिया कि तुम्हें पिछले जन्म की बात याद आ गई है तो तुम साइकोलॉजी में PhD कर लोगी। उसके बाद तुम एक डॉक्टर बन जाओगी। मैं जानता था तुम्हें पिछले जन्म की बातें याद आ गई, इसलिए तुम मुझे मिलने आ गई। क्या सच में हम पिछले जन्म में एक दूसरे से प्यार करते थे? मेरी दादी की सौगंध, हम सच में प्यार करते थे। ऐसी कोई बात है जो तुम साबित कर सकते हो? अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? जिस पहाड़ पर से हमने कूदकर आत्महत्या की थी ना, मैं वो पहाड़ दिखा सकता हूँ, या फिर तुम्हें वो पत्थर दिखाऊं जिस पर हम दोनों ने अपना नाम लिखा था। अगर वाकई में हम दोनों पिछले जन्म में प्रेमी थे तो हमारे जो नाम थे वो उस पत्थर पर आज भी वैसे ही होंगे, है ना? कंप्यूटर पर लिखी चीजें डिलीट हो सकती हैं, लेकिन पत्थर पर लिखी चीजें कभी डिलीट नहीं होती। तो आज ही चलकर देखते हैं। आज ही? एक्चुअली मैं फ्री हूँ, एक काम करते हैं, अभी चलकर देखते हैं। अभी इस वक्त? हेलो, इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जरा जल्दी चलाओ ना। लाइफ में कभी जल्दबाजी मत करना, ऐसे मेरे दादाजी कहा करते थे। मतलब ये कि साइकिल वाला भी हमसे आगे निकल जाएगा तो चलेगा। क्या कह रही हो? काम बन गया। हे, हाँ? यहाँ पर कोई आवाज आ रही है ना? अरे बाप रे, आ रही है ना? आ रही है ना? अभी तुम्हें पिछले जन्म की कुछ बातें थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। अब तुम इस जगह पर आ ही गई हो तो तुम में धीरे धीरे बदलाव आना शुरू हो गया है। बॉस, क्या रे? वो आ गया। चल चल ना, चल छुप जा, चल हट। कहाँ पर लिख कर रखा है मुझे याद नहीं आ रहा है। कौन सा पत्थर होगा? उस दिन यहीं कहीं खड़ा था मैं। देखो। हाँ? हम दोनों की प्रेम कहानी मर चुकी है, ऐसा लिखा है। लिखना भी नहीं आता इसको। अमर हो गई ऐसा लिखना चाहिए था ना? कहाँ आकर फंस गया। बहुत आसान है, हम दोनों एक ना हो पाए इसलिए मर गए। अगर हम एक हो गए होते तो अमर हो जाते। इस जन्म में हम एक हो जाएंगे और ये कहावत सच कर देंगे। ठीक है, हो सकता है कहीं और लिखा हुआ होगा। चलो देखते हैं। देखते हैं। इधर चल निकल जल्दी निकल। तुझे ही ढूंढ रहा था। इधर आ। एक तो गलत लिखा और ये क्या कर दिया? हार्ट शेप डालने की बजाय किडनी का शेप डाल दिया। हार्ट की शेप बना दिया। बेवकूफ कहीं का। मैं चुप और निकल यहाँ से। ये उधर नहीं, इधर। यहाँ पर किसी और की भी आवाज सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है ना? सुनाई दे रही है ना? वो क्या है ना, पिछले जन्म में जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ बहुत सारे लवर्स थे। शायद ये उन्हीं की आवाज होगी। चलो किसी और जगह जाकर देखें। हाँ, चलो ना। इसे लेकर जल्दी ऊपर आओ। इसे तो हाथी भी नहीं उठा पाएगा। उठाओ रे, उठाओ उठाओ। मुझे नहीं, इस पत्थर को उठाओ। गधों, उठाओ इसे। चलो जल्दी करो, उठाओ। इस तरफ। यही वो जगह है जहाँ मैंने सीढ़ियों से गिरते गिरते तुम्हें बचा लिया था। बस, ये तो बहुत भारी है, उसे भी बुला लेते। रात खाने को बुला ले उसे। देखो, जब तक तुम मेरा साथ नहीं दोगी तब तक पिछली बातें कैसे याद आएंगी? प्लीज। देखो, ये कविता पढ़ने के बाद तुम्हें कुछ कुछ याद आ रहा है? ओह, अच्छा, जो हमने पिछले जन्म में किया था वो हम इस जन्म में भी करेंगे तो लगता है तुम्हें सब याद आ जाएगा। क्या करना होगा? तुम अपना हाथ मुझे देकर, आंखों में आंखें डालकर, इन्हीं नजरों के साथ मेरी बाहों में समा जाओ
और मैं तुम्हारी बाहों में समा जाऊं। अगर कुछ देर तक ये पत्थर और पकड़े रखा तो हम कुर्बान हो जाएंगे। अबे तेरे प्यार में हम कुर्बानी क्यों दे? यहाँ पर किसी की आवाज आ रही है। आवाज आ रही है ना? हाँ, आ रही है ना? हाँ। मतलब अब तुम्हें भी पिछले जन्म की बातें अच्छे से याद आ रही हैं। वो ठीक है, हमने क्या सिर्फ पत्थरों पर ही लिखा है? शिप में भी लिखा है। शिप पे? पिछले जन्म में जब हम दोनों अंडमान घूमने गए थे ना, तब अपने नाम शिप पर लिखे थे। अरे बाप रे बाप, अब इसने कौन सी नई कहानी शुरू कर दी? ए, चल रे, चल जल्दी निकल यहाँ से। तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास तो है ना? अरे बाप रे, ये तो फुटबॉल की तरह लड़क के चला गया। अब तक सिर्फ 20% का विश्वास हुआ है, पर तुम्हारी वो वासु की जो कहानी है उस पर मुझे विश्वास नहीं है। देखो, मैं सच में पिछले जन्म का वासु ही हूँ। मेरा विश्वास करो, विश्वास करो। जब तुम्हारा 100% विश्वास हो जाए ना, तभी तुम मुझसे प्यार करना। अब हम चलें? चलो। ये क्या? वहाँ सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और तुम यहाँ पर अकेली बैठी हो। तुम प्रैक्टिस नहीं कर रही? नहीं, नेक्स्ट वीक कल्चरल प्रोग्राम में वेस्टर्न डांस का सोचा था। अच्छा। पर अब मैनेजिंग कमेटी चाहती है कि मैं भरतनाट्यम करूं। वो क्यों? मुझे भरतनाट्यम नहीं आता। क्या कहा? तुम्हें और भरतनाट्यम नहीं आता? जानती हो तुम कितनी बड़ी भरतनाट्यम डांसर थी? मैं? पिछले जन्म में जब तुम नाचती थी तो सारा गांव तुम्हें देखता था, और इस जन्म में सिर्फ मैं तुम्हें देखता हूँ। तभी से हमारा प्यार शुरू हुआ था। लेकिन तुम्हारे मास्टर जी, उन्हीं की वजह से परेशानी उठानी पड़ी। क्यों? मास्टर जी मुझसे प्यार करते थे? मुझसे प्यार करते थे। तुम जैसा सोच रही हो वो किस्म का प्यार नहीं। बहुत सुंदर डांस टीचर थी। एक तरफ तुम मुझसे बेहद प्यार करती थी और दूसरी तरफ मास्टर ने मुझसे प्यार करती थी। एक दिन तुम जानती हो क्या हुआ था? मास्टर जी, ये रहे आपके घुंघरू। वो घुंघरू नहीं है, मेरा दिल है। आप ये क्या कह रही हैं? आज मेरा मन बहुत ही झूम उठा है और वो तुमसे कुछ कहना चाहता है। सुनो प्रिय, जब मैं नाचती हूँ तो मेरा ये अंग, और जब मैं चलती हूँ तो मेरा ये दिल, जब देखो तब सिर्फ तुम्हारे लिए ही झूम उठता है प्रिय मेरे जाने मन। समझा नहीं? बुद्धू, मेरे बुद्धू, अब भी नहीं समझे? मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मुझे बहुत शर्म आ रही है। तुझे और शर्म? मास्टर ने बोलो मेरे कामदेव। मैं आपको टीचर की नजर से देख रहा हूँ, लवर की नजर से नहीं। प्रिय, जब मैं नाच रही थी तो उस दिन तुमने बहुत तारीफ की थी और मेरी चाल को देख के कहा था कि मैं खूबसूरत लग रही हूँ। आपके डांस की तारीफ की थी, लेकिन आपकी तारीफ मैं कभी नहीं कर सकता। प्रिय, तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। मास्टरनी जी, मैं आपसे प्यार नहीं कर सकता क्योंकि मैं आपके स्टूडेंट सपना से प्यार कर रहा हूँ। देखा, मैंने तुम्हें डांस सिखाया और तुमने मेरे प्यार पे ही डोरे डाल दिए। ऐसे क्यों किया तुमने? बोलो। मास्टर जी, आपको किसी और से प्यार था ना? मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका दिल वासु पर आ गया है? मुझे लगा कि आप अपने पहले प्यार के साथ खुश होंगे। अगर वो मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगी। तो आप उस दिन तबला मास्टर के साथ अकेले रूम में क्या कर रही थी? मैं तबला सीख रही थी। क्या? तबले वाले कमीना कहीं का। पिछले हफ्ते फ्लूट मास्टर के साथ फुल टाइम क्या कर रही थी? मैं फ्लूट सीख रही थी। घाट घाट का पानी पीकर आप तो परफेक्ट हो गई हैं। बंद करो, अपना मुंह बंद करो। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारी जुबान चलती ही जा रही है। जानू, ये खूबसूरत है इसलिए तुम्हें पसंद है ना? ये बताओ, क्या मुझ में तुम्हें कोई कमी नजर आई? बोलो। आपकी शक्ल आदमियों जैसी लगती है। टीचर, इस जन्म में हमारा मिलन नहीं हुआ।
अगले जन्म में मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी। I love you। टीचर, 2 लड़कियां तुम पर मरती थी, क्या तुम इतने स्मार्ट हो? तुम भी ना। मेरा कलर सिर्फ इस जन्म में काला है, पिछले जन्म में ना मैं बहुत स्मार्ट था। पिछले जन्म की तरह तुम भी इस जन्म में पैदा हो गए, मैं भी पैदा हो गई। बिल्कुल। इसका मतलब है क्या मतलब है? उस मास्टरनी का भी जन्म हुआ होगा ना? करेक्ट, उसका भी हुआ है। तो फिर वो मास्टरनी मास्टरनी को देखना है, बस इतना ही ना। यहीं पर चित्रा मास्टरनी का घर था। ऐसे गांव वाले कहाँ करते थे? यहाँ पर कहाँ? सुनो, घुंघरू की आवाज सुनाई दे रही है। मुझे लगता है वो कहीं आसपास ही होनी चाहिए। चलो आओ आओ। वो देखो वहाँ पर। हाँ? वो कौन है पता है? कौन है? पिछले जन्म में मुझसे एक तरफा प्यार करने वाली चित्रा मास्टर। हाँ? यही तो है तुम्हारी डांस टीचर। तुमने तो भरतनाट्यम कहा था, पर ये तो कराकटम है। इसकी मेमोरी बड़ी तेज है, बिल्कुल फेविकोल की तरह पकड़ लेती है। तुम भी ना पिछले जन्म में भरतनाट्यम करती थी, इस जन्म में करकटम कर रही है। ये भी तो डांस ही है ना। हाँ। इतनी डिटेल में क्यों जाना? चित्रा का डांस तो देखो। मास्टरनी जी, आपका कलश। लीजिए ना। लगता है इस पे नोक आई है। जानू, पिछले जन्म में घुंघरू और इस जन्म में कलश। जानू तुम आ गए। जिस स्टाइल में तुम मुझे एक कलश दे रहे हो ना, मुझे मेरा पिछला जन्म याद आ गया और मुझे उस जन्म का सीन भी याद आ गया। प्लीज कम हियर। जिस वक्त तुमने अपने प्यार की कुर्बानी मेरे लिए दी थी ना, मैंने फैसला कर लिया था कि मैं भी तुम्हारे लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे दूंगी। इस काले कौवे को मैं तुम्हें सौंपती हूँ सुंदरी। तुम दोनों की जोड़ी कितनी सुंदर लग रही है। मैं चलती हूँ। मास्टरनी जी, तुमने मुझे बुलाया जानू। आपने हम दोनों को मिलाया, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। लेकिन जज्बात में आकर आप ऐसा कोई कदम मत उठा लेना। गए ना? देवा बोल रहा हूँ। ठीक है, चलना, मेरे पास बहुत पैसे हैं। 500 दूंगा तुझे और 5 लोग भी हैं। क्या? एक एक आदमी के 100 रुपए। चल 2000 का एक नोट। मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। मत आजा, बहुत मजे करेंगे। आजा आजा। रख दे फोन। कौन था? बुला रहा था डांस प्रोग्राम के लिए। रूम पर। आज किसी ने मेरा डांस देख लिया, उसे बहुत पसंद आया, तो एक होटल में रूम बुक करके मुझे वहाँ बुला रहा है। बता क्या करूँ? मैंने पता करना चाहिए था ना किसका फोन है। अगर तुझे किसी लड़के से प्यार है तो सीधे जाके आई लव यू बोल देना चाहिए था। मुझे इस्तेमाल क्यों किया? पिछले जन्म की घटिया कहानियां बना बना के तूने उसको बेवकूफ बनाया। अच्छा खासा डॉन था, मुझे डांसर बना के रख अरे दिया। सुन, आजकल के जमाने में लड़की का पीछा लोग कॉलोनी में 20, एरिया में 50 और शहर में 100 के तकरीबन करते हैं। और ये लड़की ठहरी आइटम, इसके तो कॉलोनी में 50, एरिया में 100 और शहर में 200 लोग पीछा करते होंगे। फेसबुक में कम से कम 5000 लाइक्स होंगे। ऐसी लड़की से अगर मैं आई लव यू कहूँ तो चप्पल से मुंह पर एक खींच के लगाएगी। इसलिए पिछले जन्म का नाटक करके उसे नए स्टाइल से पटा रहा हूँ। प्यार में झूठ बोलना सही बात है क्या? झूठ बोल के प्यार कर सकते हो, लेकिन प्यार कभी झूठा नहीं होना चाहिए। बस कुछ दिन तक रुक जा, वही आकर खुद मुझसे आई लव यू कहने वाली है पक्का। बाद में मैं उसे सच बता दूंगा। मेरी बात मान यार, ये फॉर्मूला किसी भी हाल में सक्सेस होकर ही रहेगा। दिव्या, हेलो, मैं दिव्या बोल रही हूँ। हाँ बोलो ना। मुझे पिछले जन्म के बारे में याद आ गया। पिछले जन्म के बारे में याद आ गया? क्या कहा? सच में पिछले जन्म के बारे में याद आ गया? सच में कह रही हूँ। चलो अच्छा है, तुम्हें भी याद आ गया और मुझे भी याद आ गया। अब कल से हम बिंदास होकर प्यार करेंगे और शादी करके आराम से जिंदगी गुजारेंगे। पर उसमें एक मुश्किल है। कैसी मुश्किल? पिछले जन्म में तुमको मारकर मुझे रेप करने वाला वो कराटे मास्टर इस जन्म में भी पैदा हुआ होगा ना? तो क्या? जिस तरह तुमने उस मास्टर जी को ढूंढ निकाला, उसी तरह तुम उस कराटे मास्टर को भी ढूंढ निकालो। जब तक तुम उसे नहीं मारोगे मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगी। अब ये कहानी में कैसा ट्विस्ट है यार। हेलो, अब मैं कराटे मास्टर को कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? हेलो। ठीक है,
लेकिन ये आखिरी बार। हाँ, अगर मैं कराटे मास्टर को ढूंढकर उसे तुम्हारे सामने मार दूं तो तुम मुझसे प्यार करोगी ना? जरूर प्यार करूंगी। तो फिर तो मास्टर मिलकर ही रहेगा। बाय। हे, बिल्कुल कराटे मास्टर की तरह लग रहे हो। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैंने आज कमल हासन से ज्यादा रोल कर लिए हैं। वो सब छोड़ो, तुम्हारा परफॉर्मेंस ऐसा होना चाहिए कि वो तुरंत मुझे आई लव यू कह दे। समझ गया हूँ, बार बार कहने की जरूरत नहीं। ठीक है ठीक है, वो आ रही है, तैयार हो जाओ। हाँ ठीक है। लेकिन कराटे के कुछ स्टेप्स आते हैं। ओके, ये टेबल स्टेप। ये तो भरतनाट्यम है। अच्छा, तो ये करकट्टम डांस है। ये बताओ, कराटे में किस तरह नाचते हैं? हाँ, कराटे में किस तरह नाचते हैं? कराटे का मतलब नाचना नहीं, मारना होता है। मारना होता है? मुझे तो किसी ने बताया कि कराटे में अलग स्टाइल में नाचना होता है। मारने का डिपार्टमेंट तो मेरा बिल्कुल भी नहीं है बॉस। वो थोड़ी देर में आती होगी। चल ठीक है, मैं जैसे करता हूँ तू वैसे ही कर। हाँ, दिखाओ दिखाओ। अच्छा चल, अब थोड़ा सा पीछे जा। मैं तुम्हारे प्यार का जुनून तुम्हारी आंखों में देख रहा हूँ, बस तुम मेरी चटनी मत बना देना। वो तेरे परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। वो आ गई। रेडी रेडी रेडी। अब ये गुड मॉर्निंग का पोज क्यों बना रहे हो? ये गुड मॉर्निंग नहीं, ये कराटे का हिस्सा है। आओ आओ, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आई हो। चलो उठ। दिव्या, यही है वो कराटे मास्टर जिसने पिछले जन्म में मुझे मारा और तुम्हारा रेप किया। माफी मांग इससे। ये क्या बोल रहा है? पिछले जन्म में तुम्हारा रेप किया इसलिए माफी मांग रहा है। करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। ये क्या निकाल रही है? ऐसे लोगों को तो शूट करना चाहिए। मास्टर, अरे सुनो तो। तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं नहीं सकती। अरे सुनो, मैं ये कह रहा था कि इतने दिनों से मुझे बेवकूफ बना रहे थे, पर आज नहीं। तुम्हारी सारी करतूतें मुझे पता है। मुझे नफरत हो गई है तुमसे। आई हेट यू। दिव्या, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है। कुछ भी करो। ठीक है भाई। कमिश्नर को घूस दो, मंत्री को घूस दो। चल फोन निकाल, फोन निकाल। यहाँ चोरी करने की सजा काटने आया है और मेरे रहते फोन कर रहा है, हैं? तुझे 1 हफ्ता तो क्या 1 साल के लिए भी बेल नहीं मिलने दूंगा। इस मोबाइल फोन के मैटर को बहुत ऊपर तक लेकर जाऊंगा। हे, इसे सिंगल सेल में डाल। घूरता क्या? चल। हाँ? तुझे बाहर किसने आने दिया? बोल। मेरा फोन मुझे वापस दे। एक तो जेल में मोबाइल फोन पर बात कर रहा था और अब तू मुझे धमकी दे रहा है। तेरी तो मेरा सेल फोन वापस दे। बोला ना वापस दे। मेरा सेल फोन मुझसे ले लिया, सबके सामने मुझ पर हाथ उठाया। तो जानता नहीं मैं कौन हूँ। मैं अपना बदला सूद समेत लेता हूँ। हे दिव्या, हमारे प्यार को 3 महीने हो चुके हैं। थिएटर, बीच, पार्क, शॉपिंग मॉल, सब जगह जा चुके हैं। अब ये बताओ, तुम मुझे अपनी फैमिली से कब मिलवा रही हो? पहले तुम इस तरह के कपड़े पहनना बंद करो। क्यों? ये अच्छे नहीं है? मेरे भैया को ऐसे कपड़े पसंद नहीं है। तो फिर कैसे पसंद है? फॉर्मल ड्रेस पहनो, एकदम डिसेंट। फॉर्मल्स? फिर इंट्रोड्यूस करूंगी। चलो ठीक है।
हे, उसे देखकर डर क्यों रही है? मेरी भाई है। भाई है। ठीक है, मैं सर, चलता हूँ। खाना खा के जाइए प्लीज। नहीं, मीटिंग के लिए देर हो रही है। सर आइए। क्या करता है तुम्हारा भाई? पुलिस डिपार्टमेंट में है। ऐसा है क्या? डीसी। भैया मैं कॉलेज जा रही हूँ। जल्दी में हो क्या? बैठो। कल मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में देखा, शायद तुम अपने दोस्त के साथ थी, इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया। एक्चुअली मैं आपसे इस बारे में बात करने वाली थी। दरअसल वो मेरा दोस्त नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ। हाँ, नाम क्या है उसका? अर्जुन। किस गांव का है? नहीं पता। करता क्या है? पता नहीं। कब से प्यार करी हो? 3 महीनों से। तुम्हें ये बातें उससे पूछने में 5 मिनट लगते हैं। ये सब जाने बिना तुम उसे 3 महीने से प्यार कर रही हो। 1 हफ्ते के अंदर उसके सारे डिटेल्स मुझे चाहिए। ओके? टुडे स्पेशल चिकन बिरयानी सबके लिए एक है। चलो सब खाओ, ऐश करो। हमें इडली देकर खुद चिकन खा रहा है, कैसा आदमी है? ए, ऐसे क्या देख रहे हो? आज का मेन्यू यही है, चुपचाप खा लो। तुम मुंह लटका के क्यों बैठे हो? जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्यों, एक पुलिस वाले की बहन से कोई प्यार नहीं कर सकता है क्या? वो पुलिस है तो क्या वो हम गुंडे हैं? अगर असलियत पे आ गए ना तो वो हमें पकड़ नहीं पाएगा। पीटर को जानते हो ना? विजयनगर का पीटर। सुना है उसके बारे में? दुनिया को धोखा देने में नंबर 1 है वो। मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। अगर एक बार उस पीटर को बोल दिया ना तो वो पुलिस वाले को ऐसी धमकी देगा कि वो खुद शादी करवाने तुम्हारे पास आ जाएगा। पीटर और तुम इतने पक्के दोस्त हो? क्या दोस्त दोस्त की रट लगा रखी है? हम लोग एक ही थाली में खाते थे, एक ही बिस्तर पे सोते थे। दोस्त यही तो करते हैं। अब खा लो, पहले खा लो, फिर पीटर से बात करते हैं। अरे कोई भी हमें प्यार से खाना नहीं खाने देता है। भाई। किससे मिलना है? मौका मिला नहीं कि चिकन ढाप लिया। इसे आपने क्यों मारा? यहाँ अर्जुन कौन है? मैं ही हूँ। बहुत बड़ा हो गया है तू। हाँ? ना जान ना पहचान, ऐसे ही किसी पे हाथ डाल देते हो? मैं देवा हूँ। तुम्हें विजयनगर का पीटर पता है? मैं और पीटर पक्के दोस्त हैं। तुम इस पीटर को जानते हो? ए, तुम किससे बात? मैं बोलता हूँ। विजयनगर का पीटर और ये दोनों एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। मैं कहूंगा तो वो आएगा, मैं कहूंगा तो वो जाएगा। दम है तो हाथ लगा के दिखा। ए, वो पीटर मैं ही हूँ। अगर ऐसा है तो आधार कार्ड दिखा ना। आधार कार्ड देखना है? बात सुन, इसे आधार कार्ड दिखाता हूँ, तब तक तू इसे यहाँ से लेकर जा। ये लोग मारना नहीं छोड़ेंगे, आपको मारते ही रहेंगे। आप बेहोश होने की एक्टिंग कीजिए, ये छोड़ देंगे। उठा इसे। देखा? क्यों बे? अपने आप को बड़ा आशिक समझता है? नहीं भाई। तेरे जैसे लोग अमीर लड़कियों से क्यों प्यार करते हैं जानता हूँ। बता कितने पैसे चाहिए तुझे? पैसे ले और भूल जाओ उसे। नहीं भाई, मैं उस लड़की से सिंसियरली प्यार करता हूँ। प्यार करता है? मेरी बात तो सुनिए भाई। भूल जाओ उसे। हाँ बोलो। हम इसकी बहुत पिटाई कर चुके हैं। कहता है सच्चा प्यार करता हूँ। इसको पैसे नहीं चाहिए। बोलो तो इसे और उसके दोस्तों को मारकर नाले में फेंक दे। छोड़ दो इसे। इसमें तो एक ही लेग पीस है। क्या समझता है वो अपने आप को? इस तरह गुंडों से पिटवाएगा क्या? उस पुलिस वाले का गुंडों से इतना बड़ा कनेक्शन है। गलती करते तो पुलिस स्टेशन ले आके धो सकता था, पर बिना बात धुलाई करने की क्या जरूरत थी? एक बात तो तय है, तुम्हें पुलिस कांस्टेबल की बहन से प्यार नहीं करना चाहिए था। अरे इसमें एक चेंज है। वो पीसी की बहन नहीं है, डीसी की बहन है। डीसी भी होने दो उसे। You mean डेप्यूटी कमिश्नर? अरे अरे बाप रे बाप। कांस्टेबल की बहन तक तो सब सेट हो सकता था यार। ये तुझे डीसी की बहन ही क्यों पसंद आई? वो हमारा सीधा ऊपर का टिकट कटवा देगा। तू कौन है यार?
लड़की की खातिर इतना रिस्क क्यों ले रहा है? मैं चल वो सब छोड़ दे, हम सीधा कमिश्नर से मिलेंगे और बोलेंगे हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। बोलेगा तो हम लिख कर भी दे देंगे, लिखना नहीं आता तो भी लिख देंगे। क्या रे सही बोल रहा हूँ ना? सही कह रहे हो। क्यों रे सही बोल रहा हूँ ना? सही बोल रहे हैं। भाई तो खाना बंद करना। खा लिया? खाकर खत्म भी कर दिया। इतनी तकलीफ में भी तुझे भूख कैसे लग सकती है? ताकत भी तो मिलती है ना, क्योंकि वापस मार खानी पड़े तो। वापस मार खानी पड़ेगी। फिर से ठक ठक। मेरी बिरयानी संभाल, तू नहीं। ले तू पकड़। नहीं मैं ही पकड़ लेता हूँ। बिरयानी न जाने किस मुहूर्त में तूने उससे प्यार किया था। पहले गुंडे मारने आते और फिर पुलिस वाले मारने आते, ठीक से बिरयानी भी नहीं खाने देते। तुम ही अर्जुन हो ना? जी हाँ सर। क्यों बे? डीसी की बहन ही मिली थी तुझे प्यार करने के लिए? चुपचाप लिख कर दे दे कि डीसी की बहन से तेरा कोई संबंध नहीं है, वरना जिंदगी भर जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। सर सच कहता हूँ, मैं उस लड़की से सिंसियरली प्यार करता हूँ। बकवास बंद कर। तेरी चमड़ी उधेड़ लूंगा। सर ज्यादा मारेंगे तो ये मर जाएगा। सर उसे हमने बहुत मारा, वो यही बोल रहा है कि वो सिंसियरली प्यार करता है और कुछ बोलता ही नहीं है सर। लड़का तो डिसेंट लग रहा है सर। मैंने इंक्वायरी की तो ये पता चला है कि उसने गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी की है और शहर में नौकरी की तलाश में आया है। अगर आप कहें तो मैं उसको और उसके दोस्तों को एनकाउंटर में मार देता हूँ सर। हम कैसे थे यार, और इस हादसे ने हमें कैसे बना दिया? आप हम जैसे बेचारों का एनकाउंटर करने वाले हैं क्या? हमारी कोई गलती नहीं है। क्या हुआ दिव्या, बहुत गुस्से में हो? मैंने आपसे कभी कुछ पूछा? मैं अर्जुन से प्यार करती हूँ, ये बात मैंने आपको बताई। अगर वो आपको पसंद नहीं था तो आप मुझसे कहते। वो सब छोड़कर आपने भी वही किया। ऐसा क्या किया तुम्हारे भैया ने? क्या किया? उसे टॉर्चर करके उसे मैं पसंद नहीं ऐसा स्टेटमेंट लेना चाहते थे। वाई? बहुत इमोशनल हो रही तुम, आओ बैठकर बात करते हैं। भैया मैं बोलते ही जा रही हूँ और आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। दिव्या, मैंने उसे इसलिए टॉर्चर नहीं किया कि वो तुम्हें छोड़ दे, बल्कि ये जानने के लिए किया कि वो तुम्हें कहीं छोड़ तो नहीं देगा। जब मैंने उसे गुंडों से पिटवाया तब भी उसने ये कहा कि उसे पैसा नहीं सिर्फ तुम चाहिए। पुलिस वालों से उसे पिटवाया तब भी उसने ये कहा कि तुम चाहिए। न वो पैसों के पीछे भागने वाला आदमी और न ही डर कर भागने वाला। एक बात है कि वो सिर्फ तुमसे प्यार करता है। तो अगले हफ्ते तुम दोनों की सगाई हो जाएगी। अब आप खुश है ना बुआ? मुझे बेल क्यों नहीं दिलाई? भाई पुलिस के कहने पर जज ने बेल देने से मना कर दिया। मुझे जेल में बिठा के वो पुलिस वाला ऐश कर रहा है। मेरी बात सुन, जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ओके सर। हेलो। नमस्कार सर। मैं जेल से शंकर बोल रहा हूँ सर। आपने जिस आदमी को अरेस्ट किया है वो आपको और आपकी फैमिली को मारने का प्लान बना रहा है सर। तुम्हारे डैडी का फोन है। हेलो। बच्ची को स्कूल मत भेजो, उसे वापस घर ले जाओ। किस लिए? जैसा कहता हूँ वैसा करो। ठीक है। हेलो। कहाँ पर हो दिव्या? कॉफी शॉप में। और अर्जुन कहाँ है? मेरे साथ में है। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से घर पहुँचो, मैं वहीं मिलता हूँ। ठीक है भैया। हमने तुम्हारी फैमिली को नहीं, तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया था। भैया ने जल्दी से घर आने के लिए कहा है। चलो चले। लेकिन कॉफी ऑर्डर की है ना, पीकर चलते हैं। भैया ने बुलाया, इसके पीछे कोई रीजन होगा। चलो चलो चलते हैं। ठीक है। हे, मैं कौन हूँ पता है ना? डेप्यूटी कमिश्नर। मेरे डिपार्टमेंट को पता चला तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचेगा। तुम्हें किडनैप करने की खबर तुम्हारे डिपार्टमेंट को मिलने से पहले हम बिहार या चंडीगढ़ में रहेंगे। मुझे किडनैप क्यों किया? हमें 10 करोड़ रुपए चाहिए। इतने नहीं मेरे पास। तुम्हारे पास दौलत है। ठीक है, मुझे छोड़ दो, मैं घर जाकर पैसा ले आता हूँ। क्या कहा? हमें बेवकूफ समझाए क्या? घर से किसी को लाने के लिए बोलो। बोलो। हेलो भैया, कहाँ पर हो आप? दिव्या, तुम घर पर ही हो ना? अर्जुन भी तुम्हारे साथ ही? हाँ। उसे फोन दो जरा। भैया
सर बोलिए ना। सीधे ऊपर जाओ, सीधे मेरे रूम में। बोलिए सर। पहले रूम में पहुंचो, सीधे मेरे बेडरूम में। सर मैं बेडरूम में आ चुका हूँ। तुम्हारे राइट में एक बाथरूम होगा, उसके अंदर एक टब है। हाँ दिख गया। कॉर्नर के टाइल को निकालो, उसके अंदर एक बैग होगा, उसे लेकर आ जाओ। एक मिनट है सर। सर कोई प्रॉब्लम है क्या? जैसा कहता हूँ वैसा करो। ये आदमी तुम्हें जो एड्रेस बताया उस पर बैग लेकर आ जाना। ठीक है, आता हूँ। बैग लेके यहाँ। पहले उन्हें छोड़ दो। जो ये कह रहे हैं तुम वही करो। चल दे दे। स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो, सारे चेक पोस्ट पर हाई अलर्ट के लिखाओ। उस गैंग के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन मिले तो मुझे तुरंत बताओ। क्या बात है, आपने घर जल्दी आने को क्यों कहा? एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, सॉल्व हो गई। भैया क्या बात है? टेंशन वाली बात तो नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढता तो अच्छा लड़का ढूंढता, लेकिन तुमने एक अच्छा इंसान चुना है। मैंने सोचा था कि तुम दिव्या के साथ टाइम पास कर रहे हो, लेकिन तुम में खास बात है। डीसी को ही किडनैप कर लिया। ये जरूर कोई बड़ा नेटवर्क है। वीआईपी को किडनैप करने वाले लोगों का काम है ये। बस एक छोटा सा सुराग मिल जाए, सारे गैंग को अंदर डाल दूंगा। जरा ध्यान से सोचो, तुमने उनमें से किसी का भी चेहरा देखा? देखा है सर। हाँ, अगर सामने आए तो पहचान जाओगे? मैं आपको आदमी दिखा देता हूँ। वेरी गुड, बताओ कौन है? कौन है बताओ। मैं ही हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें 6 महीने पहले की चेन्नई की एक हॉट न्यूज सुनाऊं? एक पैसों से भरा कंटेनर तुम्हें मिला, उसे तुम्हें जब्त किया था। हाँ, मैंने ही जब्त किया था और पूरा 50 करोड़ गवर्नमेंट को दे दिया था। ये तो सारे शहर को पता है, पर तुम्हें जो पता है वो सबको बता दो। उस कंटेनर में पूरे 300 करोड़ रुपए थे।
उसमें से सिर्फ 50 करोड़ रुपए सरकार को दिए, बाकी के 250 करोड़ रुपए कहाँ हैं? कौन हो तुम? अर्जुन रामकृष्णन, CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। चोर अगर चोरी करे तो पुलिस पकड़ती है, लेकिन अगर पुलिस ही गलती करे तो हम CBI वाले पकड़ते हैं। तुम्हें पकड़ने के लिए ही मैंने तुम्हारी बहन से प्यार किया और तुम्हारे घर में एंटर हुआ। ऑफिसर्स, एक्सक्यूज मी सर, अपना मोबाइल दीजिए। थैंक यू। प्लीज। इसे तोड़ो। यहाँ कुछ नहीं है सर। यहाँ पर पैसे मिले हैं। नीचे ले आओ। यहाँ पर देखो। यस सर। सर ये उनकी माँ की समाधि है। कोई बात नहीं। ओके तुम सर। देखो। इसे भी तोड़ो। यस सर। सर, तुम्हारे घर पे जो भी मिला है उन सब की डिटेल्स इसमें लिखी है। इस पे साइन करो। तुम चाहो तो एक सौदा कर सकते हैं, जितने पैसे तुम चाहो। गलती करने वालों को माफ कर देता हूं, पर गलती पर जो पर्दा डालता है उसे मैं कभी माफ नहीं करता। साइन द पेपर। अब चलें? हाँ, मुझे परमिशन चाहिए। मैं अपने एडवोकेट के साथ मिलूंगा। नहीं सर, सरकार आपको इसकी। आप एक इज्जतदार पोस्ट पर हैं, इसलिए छोड़कर जा रहा हूं। शाम को 6 बजे से पहले आप खुद आकर CBI ऑफिस में सरेंडर करेंगे। DCP के घर चल। मेरे पैसे मुझे वापस दे। कल तक पैसे मेरे पास ही थे। CBI की रेड हुई, सारे पैसे वो लोग ले गए। तो सरकार को उल्लू बना सकता है, पर मुझे नहीं। अगर मेरे पैसे मुझे वापस नहीं मिले तो मैं तेरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। मुझ पर विश्वास नहीं है ना? मॉनिटर ऑन करो। यही है वो CBI ऑफिसर, अर्जुन रामकृष्णन।
ये सीबीआई ऑफिसर नहीं हो सकता है। तेरा नाम क्या है? हाँ, अर्जुन। पूरे 300 करोड़ है। 300 करोड़ रुपए? ये तो जेल में मेरे साथ सजा काट रहा था। मेरी बात सुनो, एनकाउंटर कर दो उसका। सारे कपड़े उतार के इज्जत का फालूदा कर दिया। कहाँ है वो? पता नहीं सर, पता नहीं। रुक जाइए सर, प्यार करके कौन सी गलती कर दी? प्यार किया, प्यार करना कोई गलती है क्या? प्यार करना गलत नहीं है, वो हमारे पैसे लेकर भागा है। पैसे लेके भागे तो इसमें आपकी गलती है। किसने कहा था कि आपको पर्स अपने पीछे रखना चाहिए? वैसे पर्स में कितने पैसे थे? 1000 रुपए या 2000 रुपए? उतने तो मैं ही दे दूंगा आपको, लेकिन मुझे 6 महीने का टाइम चाहिए। हाँ। तुम्हारा बाप भी नहीं कमा पाएगा। 250 करोड़ चुराया उसने। नहीं सर, वो तो है। ओए, ओए, मैंने कहा उठ। सर, मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो छोटा मोटा हफ्ता वसूल करने वाला गुंडा हूँ। छोटा है तू? हाँ, रहने के लिए उसे घर दिया, प्यार करने के लिए आइडिया दिया तूने। नहीं, उसने कहा कि वो मेरे गांव से आया, इसलिए मैंने उसे अपने घर में रख लिया। मुझे नहीं पता सर। नौटंकी कर रहा है। चुप, अपना मुंह बंद कर, नाटक बंद करिए। जा यहाँ से। थैंक यू सर। रुक 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 रुक, फोन उठा, फोन उठा। इधर कहीं सुना नहीं तूने? फोन उठा, उठा। चल बात कर, बात कर। हे, मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। उनके यहाँ से पैसे चुरा के मैं निकल चुका हूँ। तू छोड़ के मत जाना। ठीक है। अगर तू नहीं पकड़ा गया तो प्लान ए, अगर पकड़ा गया तो प्लान बी। फिलहाल मैं प्लान सी पर हूँ। चल बाय। सर, उसने कट कर दिया सर, कट कर। क्या है ये? प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी? सर, मुझे तो ABCD भी नहीं आती है सर। ये कौन से प्लान की बात कर रहा है? मुझे कुछ नहीं पता सर। सर, मुझे कुछ नहीं पता सर। फोन कर। मैंने कहा उसे फोन कर। करता हूँ। कर। 1 रुपए का बैलेंस डलवाया था, वो भी आज खत्म। स्पीकर ऑन कर, चल। ओए, एक बार तू हाथ लग गया ना तो सारे पैसे तो वसूलूंगा ही, तुझे भी भिखारी बना दूंगा। मैं भिखारी हूँ और कितना बनाओगे? कौन है बे तू? मैं भिखारी हूँ सर। मुझे लगता है उसने एंथनी के फोन से फोन किया होगा। मुझे उसका घर पता, मैं ले चल सकता हूं। ओए, अभी जिसने फोन किया था वो कहाँ पर है? उसका नाम इज्जत से ले। उसने मुझे एक कॉल के 1000 रुपए दिए हैं। फोन रख, बेवकूफ कहीं का। एक्सक्यूज मी सर, मेरे पास एक ही फोन था और वो आपने तोड़ दिया, तो आप मुझे पैसे दे दो तो मैं एक नया आईफोन ले लूंगा। खुद को बड़ा ऑफिसर कहता है। इन गधों से कुछ उगलवा भी नहीं पाया तू। पैसे संभल कर रखना, मुझे वहां आने में 2 दिन लगेंगे। रखता हूँ। जिस टेक्नोलॉजी को तूने पैसे ढूंढने में इस्तेमाल की, उसी टेक्नोलॉजी से मैंने तुझे पकड़ लिया। ये वॉच आपको हमेशा मेरी याद दिलाती रहेगी। सर, उसकी लोकेशन के हिसाब से वो आइडल बीच रिजॉर्ट पर है। मुंह खोल, पैसे कहाँ हैं? पैसे मेरे पास नहीं है। तो फिर किसके पास है? नहीं बताएगा। बताता हूँ। हाँ, आ गया। और तेज चला। लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट। कहाँ गया वो? हेलो, तुम राइट में जाओ और चारों तरफ ढूंढो उसे। कहाँ है? ओके सर।
चढ़ा दे उस पे। और तेज। अरे कौन है तू? अभी अभी होश आया। पैसे कहाँ रखे बताओ। कौन हूँ मैं कौन हूँ? आप सब लोग कौन हैं? मेरे पैसा मुझे वापस दे। हेलो 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 हेलो, आप पेशेंट को गन दिखाकर क्यों बात कर रहे हैं? डॉक्टर ये पेशेंट नहीं है, ये फ्रॉड है। अरे वो खुद ही अपने आप को नहीं जानता। ये क्या करें डॉक्टर? सर पे गहरी चोट लगने के कारण इसे कुछ याद नहीं है। कुछ भी याद नहीं है? हाँ, एक्सीडेंट के पहले क्या हुआ इसे कुछ भी याद नहीं है, कुछ भी नहीं। पता नहीं क्या होगा इसका। तो फिर हमारे पैसे? ऐसे पेशेंट को ठीक करने का बस एक ही तरीका है, किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर को यहाँ लाना पड़ेगा। उसे जल्दी से ठीक करना है। कोई अच्छा साइकेट्रिस्ट हो तो बताइए आप। इंडिया के सबसे बड़े टॉप मोस्ट साइकेट्रिस्ट डॉक्टर भूत्री को आप क्यों नहीं बुला लेते? वो कहाँ मिलेंगे? क्या हुआ डॉक्टर, आप नीचे क्यों बैठे हैं? परेशान मत होइए, हम उनसे पेमेंट ले लेंगे। हेलो, हाउ आर यू? हु आर यू? डॉक्टर, मैं ही हूँ वो राधा कृष्णा, और मैंने ही आपको सजेस्ट किया है सर। अच्छा राधा कृष्णा जी, जूली मैंने कहा था ना हमारा। कौन है ये? शक्ल से एकदम गधा लगता, ठीक कर पाएगा उसे? सर प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर शक्ल से ऐसे ही लगते, चुप हो जाइए। डॉक्टर ये हैं डीसीपी जगपति। आई सी। हेलो, एक्चुअली इसने हमारे यहाँ से 250 करोड़ रुपए चोरी किए हैं। क्या कहा? 250 करोड़? हाँ, इसने हमसे चुराए और कहीं छुपा दिए। एक्सीडेंट के बाद इसकी याददाश्त चली गई, पता नहीं पैसे कहाँ हैं। किसी भी तरह ये पता कीजिए कि पैसे कहाँ छुपाए हैं। आप एक हफ्ते में ये पता कर पाएंगे ना? मुझे डिटेल्स दिखाइए, मैं पैसों के बारे में सब पता कर लूंगा। ये रही पेशेंट की सारी डिटेल्स। ओके, थैंक यू। वेयर इज द पेशेंट? वहाँ अंदर। एक्सक्यूज मी, यू फॉलो मी। ठीक है। सर आए हैं, जरा ठीक से बैठो। हैं? मेमोरी लॉस हुई है या चर्बी बढ़ी है? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? कौन हो? तुम्हारा ट्रीटमेंट करने वाला डॉक्टर। अब मैं ट्रीटमेंट शुरू करूंगा। नाम क्या है? भूत्री। हाँ। ए, मैं तुम्हारा नाम पूछ रहा हूँ, अपना नहीं। मुझे अपना नाम बताओ। याद नहीं है। तुम्हारी माँ का नाम? वो भी भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुमने आज सुबह सुबह क्या खाया था? याद नहीं आ रहा है। एक मिनट, पिछले साल दिसंबर 25 तारीख को तुमने दोपहर में क्या खाया था? अरे वो तो मुझे भी याद नहीं है, फिर भी पूछता जा रहा है। डॉक्टर, आप डर कर क्यों भाग रहे हैं? कुछ पेशेंट डॉक्टर से डरकर सच बोलते हैं। इन जैसे पेशेंट से डॉक्टर को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर, चाहे कुछ भी हो जाए, आप उसे ठीक नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मरमरी चली गई है।
वो मरमरी नहीं, मेमोरी होता है मेरे बाप, मेमोरी होता है। हाय रे, मैंने कैसे कैसे लोगों को पाल रखा है। अब मैं इसे डीजे वाला ट्रीटमेंट दूंगा। डॉक्टर, हेडफोन तो आपने लगा दिया, कोई अच्छे सा गाना सुनाइए ना। गाना सुनोगे? देखो भाई, मैं तुम्हें गाना सुनाने नहीं आया, ट्रीटमेंट करने आया हूँ। आपकी ट्रीटमेंट मेरे लिए एंटरटेनमेंट की तरह है डॉक्टर। 20 बार दबाओ, तुम्हारे सर पर प्रेशर है ना? प्रेशर मतलब 20 से कुछ नहीं होगा। अरे मोटे, 60 कर दो उसे। हवा हवा। अब कैसा लग रहा है? जू है कानों में? नहीं, सेक्सी लग रहा है। सेक्सी लग रहा है? ट्रीटमेंट का असर कहीं और है। हे, चलो निकलो यहाँ से, निकलो, पीछे हटो। साइज हाइट कुछ नहीं, सेक्सी समझती है। हे, 100 करो उसे। 100? प्लीज डॉक्टर, छोटा बच्चा है, 100 करूंगा तो बहरा हो जाएगा। उसे कुछ नहीं हो रहा और तू इमोशनल हो रहा है। क्योंकि इसके पहले वाला पेशेंट बहरा हो गया था। वो बहरा हो गया? देख, इसे 100 कर दे, लेकिन किसी को बताना नहीं है? आप जो भी बातें कर रहे हो ना, वो मुझे सुनाई दे रही हैं। सुनाई दे रहा है? बढ़ाओ इसे। अब कैसा लग रहा है? वैसा ही लग रहा है। वैसा ही लग रहा है। जरूर कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है। लाओ मुझे दो, निकाल कर दो मुझे। 20 पर करो। 60 पर। 60 पर भी ये काम नहीं कर रहा है। 100 कर दो उसे। अरे डॉक्टर, किसी ने स्विच ही नहीं लगाया। अरे डॉक्टर साहब ऐसे घूम क्यों रहे हैं? डॉक्टर साहब कहाँ हैं? मैं यहाँ पर हूँ। अरे डॉक्टर, ट्रीटमेंट किए बिना ही जा रहे हो? कल उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। 100 तो मैं तुम्हें दूंगा, दुश्मन। डॉक्टर। I'm a nut, my life don't ever get in a rut. The head on my shoulders is sort of loose and I ain't got since God gave a goose. Lord, I ain't crazy, but I'm a nut. अरे अज्जू, मुझे आंखें फाड़ फाड़ के क्यों देख रहा है? अपने दोस्त को नहीं पहचाना? कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? अब मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। और कौन है? मतलब मैं विनोद और राम, मतलब तुम चौथी क्लास में हमारे साथ में पढ़ते थे, तुम वही हो क्या? वही हूँ मैं, बिल्कुल वही हूँ। अब मुझे मेरा नाम बताओ। काले पिंड वाले गौतम हो ना तुम? काले पिंड वाला गौतम, सही कहा। क्या नजर है तुम्हारी। वाह। अच्छा अर्जुन, एक बात बताओ, तुम अपने दोस्त को भूल कैसे गए? मेरी दोस्ती में कमी थी? क्या भूला हूँ मैं? क्या है कि वो 250 करोड़ थे ना, याद है? वो तुमने कहाँ रखे हैं, बता दो। अच्छा, वो पैसे दरअसल। बोलो ना। पहले ये बताओ, तुम क्यों भूल गए? मैं क्या भूल गया? तो मुझे बताओ, रोज रात को तुम राम के घर पे क्यों जाते थे? मैं राम के घर रात को क्यों जाता था? अच्छा, वो खाना खाने जाता था ना। खाना खाने जाते थे? हाँ। खाना खाने के चक्कर में तुमने तो राम की बीवी पर बुरे डोरे डाल दिए। ओ माय गॉड! और राम को जब ये पता चला तो तुमने उसे चाकू घोंपकर मार दिया। कमीने गौतम, एक लड़की के चक्कर में एक बेकसूर आदमी को मार डाला। और अब तुम्हें मारने के लिए ही मैं हर रात तुम्हारा नाम नींद में लिया करता था। अब तुम आकर मेरे जाल में फंस गए ना। क्या हुआ? बड़े भैया, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं सफेद पेंट वाला गौतम हूँ। हाँ? लेकिन मेरे हाथ तो काले पेंट वाला गौतम लगा है ना। बस करो, तुम मुझे मार मार के काला पीला कर दो, उससे पहले बता दूं मैं गौतम हूँ ही नहीं। क्या? तुम गौतम नहीं हो? नहीं। तो पहले बताना चाहिए था ना, मैं तो तुम्हें गौतम समझ के मार रहा था। ओह, कितनी बड़ी गलती हो गई। इन हाथों को तो मैं मारूंगा। आपको गलती तो इंसान से ही होती है। मैंने तुम्हें माफ कर दिया, माफ करने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। अगर तुम गौतम नहीं हो तो जरूर मेरे दोस्त दिनेश होंगे। बताओ ना, तुम दिनेश हो ना? दिनेश हो ना? बड़े भैया, मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम मेरे दोस्त दिनेश ही हो। ना कहूँगा तो पीछा नहीं छोड़ेगा। बोलो ना, तुम मेरे दोस्त दिनेश हो ना? बोलो ना। हाँ, मैं दिनेश हूँ। दिनेश ना? अब तो खुश हो, मैं चलूं? क्या हुआ?
तो फिर अब बता क्यों तूने अपने दोस्त विनोद की बहन का बेरहमी से रेप किया था? दिनेश कहा तो भी मारेगा, गौतम कहा तो भी मारेगा। मैं तो गौतम को भी वैसे मारने वाला था, लेकिन आज तू मेरे पास आकर फंस गया दिनेश। आज तू नहीं बचेगा, तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है दिनेश। नहीं मैं गौतम हूं, मुझे छोड़ दो। अरे मर गया। अबे उठ जा दिनेश, जिंदा हूँ। अभी बहुत कुछ बाकी है। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। कहाँ भाग रहा है तू? अरे भागता का है, मेरे पास आजा दिनेश। अरे कहाँ जा रहा है? रुक तो। अच्छा अब अपना नाम ही बदल दिया। मैंने सोचा था कि दिनेश का नाम लूंगा तो बच जाऊंगा। यहाँ पे मैंने कुल्हाड़ी रखी थी। अरे बाप रे, कुल्हाड़ी! बेहोश होने का नाटक करता हूँ। लगता है बेचारा बेहोश हो गया। पानी कहाँ है? मैं फंस गया। ये लो पानी। ये पानी पी लो, सब ठीक हो जाएगा। पियो पी लो। थोड़ा और पानी मिलेगा? ये ऐसे क्यों देख रहा है? भैया पानी नहीं पीना, प्यास बुझ गई। भैया अच्छा मैं तुम्हें मार क्यों रहा हूँ? इसकी मेमोरी लॉस के चक्कर में आज मेरा ही लॉस हो जाता। इसकी मेमोरी लॉस का फायदा उठाता हूँ। अज्जू, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं बाहर जाकर सोचूं कि तुम मुझे क्यों मार रहे थे। हाँ तुम जाओ सोच कर आओ। अगर गलती रही तो वापस मारूंगा। इसकी शक्ल मुझे जानी पहचानी से क्यों लग रही है? जितना दिखता है उतना है नहीं। जान बचाओ। मैंने सीसीटीवी कैमरास को जैम कर दिया है। अगले 5 मिनट तक कोई भी सीसीटीवी कैमरा काम नहीं करेगा। रूम नंबर 530। जरा संभल कर जाना। क्या साहब, ग्रेनाइट की खान पर महीने के 5,000 करोड़ का मुनाफा कम कह रहे हो? 100 करोड़ देने के लिए 1 हफ्ता लेट करोगे। तुम्हारे लिए मैंने लोगों का ट्रांसफर करवाया, 4 लोगों को उड़ा दिया, 6 गांव खाली करवा दिए, 1 कलेक्टर का भी ट्रांसफर करवा दिया। तुम्हारे मालिक से कहो कि अगले महीने मुझे टाइम पर पेमेंट चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। ठीक है बोलता हूँ। ये सब गाड़ी में रखवाओ। सर ऊपर आ जाओ, पैसे आगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आपसे बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे 1 मिनट में यहाँ से निकलना होगा। क्यों मारा मैंने? किससे बात कर रहा है? ऐसे ही मारा था। किसी को मारने की सोच रहा है? वापस कोई नया ड्रामा तो नहीं करेगा? क्या सोच रहे हो? कुछ हो तो नहीं गया? कुछ नहीं डॉक्टर, कल मैंने किस लिए मारा ये तो मुझे याद है, लेकिन किसे मारा याद नहीं। इस तरह दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना चाहिए, वरना ब्रेन पर असर पड़ता है। सोचना छोड़ दो। अभी मैं तुम्हें कुछ अलग ट्रीटमेंट देने वाला हूँ। क्या है वो? अच्छा ये बताओ, क्या तुमने कभी किसी से प्यार किया? नहीं। क्यों? प्यार में लोगों को भूल जाते हैं डॉक्टर। तुझे तो मैं अच्छी तरह से याद दिलाऊंगा। क्या कहा? ऐसा नहीं करना चाहिए। प्यार में ना 0 वाट का बल्ब भी 5000 वाट का झटका देता है। इसकी तो लाइट जल गई।
प्यार करना है तो इस जैसी लड़की से प्यार करना है। ऐसी बकवास कर रहे हो, तुमने इसी से प्यार किया है बेवकूफ। सावित्री। भूत्री। अरे कोई भी त्री हो, मुझे उस लड़की से प्यार करना है। इंतजाम करो। मैं तेरा नौकर हूँ क्या? हाँ करता हूँ ना। बेटा क्या तुम्हें भैया ने बता दिया? बता दिया, पर ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया। तुम साइकोलॉजी की स्टूडेंट हो और मैं एक डॉक्टर हूँ। गुनहगार को गुनहगार की नजर से देखना चाहिए। तुम्हारा भाई चाहता है कि तुम उसकी याददाश्त लाने में मदद करो, तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। एक्टिंग करनी है तो ठीक है, पर वो मुझे टच नहीं करना चाहिए। मैं उसका हाथ तोड़ दूंगा। झूठा प्रॉमिस कर दिया। देखो भाई, वो लड़की मान गई है, लेकिन तुम उसे टच नहीं करोगे। बिना टच किए प्यार कैसे करेंगे बे? मैं तो टच करूंगा। क्या जरूरी है? कोशिश करता हूँ। कहाँ फंसा दिया? बेटा वो कह रहा है कि वो तुम्हें हल्के से टच करेगा बस। What? टच करेगा मुझे? What nonsense? No. ट्रीटमेंट जरूरी है ना? ठीक है, टच कर सकता है और कुछ भी नहीं कर सकता। तुम्हें कुछ नहीं करेगा। दोनों ने बीच में घुमा दिया। देखो भाई, तुम टच तो कर सकते हो, लेकिन आगे कुछ नहीं करोगे। हैं? किस करूंगा? हैं? किस करोगे? सिर्फ गाल पे ना? गाल पर देने के लिए वो छोटी बच्ची थोड़ी ना है। लिप टू लिप करूंगा। लिप टू लिप? मैं ये नहीं होने दूंगा। ओके, ट्रीटमेंट कैंसिल। वेट अ मिनट प्लीज। इन दोनों के चक्कर में मैं पिस रहा हूँ। पता नहीं और क्या करवाएंगे। अब बेटा वो तुम्हारे होठों पर किस करना चाहता है? मैंने मना किया। किस करना चाहता है? घटिया इंसान, तुम डॉक्टर हो या दलाल? ट्रीटमेंट के लिए हाँ कर दो प्लीज बेटा। कोई भी इंसान जब पहली बार प्यार करता है वो उसे नहीं भूलता है, जानती हो ना? तुम्हारी एक पप्पी से उसके दिल में छुपे सारे राज बाहर निकल आएंगे। ये साइंस के लिए तुम्हारा बलिदान है। प्लीज कोऑपरेट। अपने होठों को तैयार रखो, मैं भी आया। बताओ तुम यहाँ कब आए? जब आप प्यार और किसके बारे में इसे समझा रहे थे, मैं तभी आया। लेट्स गो फॉर द ट्रीटमेंट। करो ना, क्या कर रही हो? मुझसे ये नहीं होगा डॉक्टर। ये क्या हो रहा है? लड़की तो शर्मा रही है, तुम पप्पी लो। मुझसे नहीं होगा, मैं लड़का हूँ, उसी को देने कहिए। देखो, पप्पी लड़की ले या लड़का ले, फायदा तो तुम्हारा ही है। ऐसी बात है? हाँ। तो फिर बाहर जाओ। हाँ। अगर मैं बाहर गया तो ट्रीटमेंट कैसे होगा बोलो? मैं स्त्री। ओके, प्लीज कैरी ऑन। ये लो, नई गन है, बताओ कैसी है? इस गन को ऐसे लोड करते हैं और इसे चलाना बहुत आसान है। ये क्या? हम लोग परमिशन लेने आए हैं और ये हाथ में गन लेके खड़ा है। उस गन से ज्यादा आपकी जुबान में पावर है डॉक्टर। पूछिए। एक्सक्यूज मी सर, क्या आप ये गन नीचे करेंगे? छोटा सा रिक्वेस्ट है, क्या इस लड़के को बाहर लेके जा सकते हैं? इसे बाहर नहीं ले जा सकते, इसलिए तुम्हें अंदर लाकर इसका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। सर, चाहे कोई कितना भी बड़ा पागल हो, अगर बाहर ले जाए तो उसका दिमाग काम करने लगता है। अगर वो कुछ भूल गया है तो बाहर जाके चिड़ियों की तरह उसका दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है। ये भूतरी का नया ट्रीटमेंट है। ठीक है डॉक्टर, ले जाओ इसे, 1 घंटे में वापस ले आना। थैंक यू फॉर योर परमिशन, लेट्स मूव। 1 मिनट सर, क्या आप इसके हाथ में कुछ पैसे देंगे? क्या 10 है तुम्हारे पास? मैंने 10 रुपए मांगे क्या? हमें 10,000 चाहिए, रखो। वो 10,000 भी तुम्हें उन्हीं पैसों में से मिलेंगे डॉक्टर। ये मुझसे ही खर्च करवाएगा। चलो चलते हैं। डॉक्टर, वो 10 रुपए उनसे मांगिए ना। क्यों? कम से कम खाने के लिए सेम और बर्फ का गोला तो मिलेगा। तू भिखारी, मैं अनाड़ी और वो खिलाड़ी। थैंक्स। चलो खुली हवा में। ये समंदर क्यों देख रहा है? शायद इसे कुछ याद आ रहा होगा। सुनो भाई, ये सी बीच है। अरे बाप रे, हाँ, इसे बीच कहते हैं। नहीं, तुम्हें नहीं पता क्या?
ये बीच यहाँ का सबसे फेमस बीच है, समझे? बीच से मुझे कुछ याद आ रहा है डॉक्टर। तुम्हें जो भी याद आ रहा है जल्दी से बता दो, इसलिए लाए हैं। बीच पर गर्मा गर्म चने मिलेंगे? यहाँ क्या हुआ था तुम्हें याद नहीं है, लेकिन चने मिलते हैं ये पता है तुम्हें? वो सब छोड़िए डॉक्टर। अच्छा, ये सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? वो क्या है कि... डॉक्टर मैं बताऊंगा। मेरे भाई, कुछ लोग यहाँ घूमने आते हैं, कुछ लोग यहाँ कांड करने आते हैं। हम लोग यहाँ पर घूमने आए हैं कि कांड करने? ये कैसा सवाल किया तुमने इसके साथ? क्या बकवास है, दूंगा एक हाथ घुमा के। घोड़ा। असिस्टेंट डॉक्टर, क्या तुम जानते हो उसकी याददाश्त कैसे वापस आएगी? कैसे? अब वो उस घोड़े पर चढ़ेगा और मैं पीछे से जाकर एक लात मारूंगा और जैसे ही वो घोड़े से नीचे गिरेगा, हम पूछेंगे तुमने जो पैसे लिए हैं वो कहाँ रखे हैं, हमें जल्दी से बता दो। और जैसे ही पैसों का पता चलेगा हम जाके जगपति बाबू को बता देंगे। फॉलो मी। डॉक्टर, मुझे उस घोड़े पर जोर से जंप करके वहाँ दूर एक राउंड मार के आना है। अच्छा, जंप करो, जंप करो। ये जैसे ही जंप करेगा हमें पैसों का पता चल जाएगा और फिर हम जाके डॉक्टर अर्जुन को जल्दी से मेरे सामने लाओ। वो घोड़े को लेकर भाग गया। भाग गया? मुझे घोड़ा और वो दोनों नहीं दिख रहे। बहन जी, यहाँ मेरा घोड़ा था, कहाँ गया? इनसे पूछिए। मेरा घोड़ा कहाँ है? वो दरअसल बात यह है कि जो मेरा आदमी है उसे तुम्हारा घोड़ा पसंद आया और वो अकेले अकेले उसे लेकर निकल गया। घोड़े को अकेला अकेला आदमी लेकर गया है? अरे मर गए, घोड़े को मेमोरी लॉस है गधे। क्या? ये तो नई बात है, घोड़े को भी मेमोरी लॉस होती है। इस घोड़े को पकड़ो, मैं अपने घोड़े को ढूंढ कर आता हूँ। सर, आपका फोन। अरे ये तो पुलिस कमिश्नर है, वहाँ से निकलते वक्त मैं उसे ज्ञान देकर आया था। उठा तो लीजिए ना। हेलो, आई एम डॉक्टर भूत्री स्पीकिंग। डॉक्टर, फोन जरा उसे देना। वो दरअसल बात यह है कि वो... ओए डॉक्टर, समझ में नहीं आ रहा क्या? फोन उसे दे। अब मैं इसे कैसे बताऊं कि यहाँ से लड़का भाग गया? फोन उसे दे। अगर इसे पता चल गया तो ये हमें जीने नहीं देगा। पहले ये फोन ऑफ कीजिए और मेरा आइडिया सुनिए। कैसा आइडिया? बोल रहे। मैं क्या बोल रहा था डॉक्टर, वो आदमी आपको मारकर घोड़ा लेकर भाग गया, ऐसा बोल सकते हैं ना डॉक्टर? ऐसा है क्या? अच्छा आइडिया है, कम ऑन फॉलो मी। डॉक्टर एक मिनट, वो आपको मारकर भाग गया ये समझ सकते हैं, लेकिन चोट के बारे में पूछेगा तो ये क्या करेगी? किस लिए? इसलिए ये लीजिए। क्या बात है डॉक्टर, चेहरे का नूर क्यों बिगड़ा है? सर, वो मेमोरी लॉस पेशेंट मुझे मार के घोड़े पे चढ़ के भाग गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। मैंने उस घोड़े और लड़के को रोकने की बहुत कोशिश की सर। काश उस घोड़े की जबान होती तो मैं उसे विनती करके रोक लेता सर, लेकिन वो रुका नहीं। अर्जुन, आपने बुलाया सर? डॉक्टर, अरे आप आ गए। मैं नीचे आ रहा हूँ। ये यहाँ कैसे पहुँच गया? बोलिए ना सर। अर्जुन, जरा वीडियो दिखाना। क्या वीडियो? सर, मैं इस हालत में वीडियो कैसे देख सकता हूँ? मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आराम से बैठकर वीडियो देखूंगा सर। पहले आप वीडियो देख लें, फिर एक साथ ही सबको फ्रेश कर दूंगा। अगर आप कह रहे हैं तो ठीक ही रहेगा। लाओ वीडियो दिखाओ। हैं? ये कौन है? ये तो मैं ही हूँ। ये वीडियो तुमने कब बनाया? मैं जब घोड़े पर राउंड मारने गया था तब आप सब खेल रहे थे, तभी मैंने निकाला। क्या हुआ? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा सर, इस वीडियो में मैं नहीं हूँ। आपने मॉर्फिंग के बारे में सुना होगा ना? मॉर्फिंग आपको कैसे समझाऊं? अगर 24 घंटे में इसकी मेमोरी वापस नहीं आई तो तुम्हारी मेमोरी ऑफ हो जाएगी। डॉक्टर, डॉक्टर, तुम्हें क्या हुआ? मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। छुट्टी किस लिए? कहाँ जा रहे हो? मेरी दादी गुजर गई है डॉक्टर। अच्छा, ये बताओ कि दादी इम्पोर्टेंट है या ड्यूटी? दादी इम्पोर्टेंट है। तो तुम दादी से मिलना चाहते हो? ठीक है, जाओ। थैंक्स डॉक्टर। डॉक्टर, दादी को मेरा हाय बोलना। ठीक है डॉक्टर। भूत्री सर, अब तुम्हें क्या हुआ? हम दोनों को भी 2 दिन छुट्टी चाहिए। क्या तुम्हारी दादी भी गुजर गई? नहीं, उसकी दादी गुजर गई। तो फिर तुम्हें छुट्टी किस लिए चाहिए? उन्हें कंधा देने जा रही है डॉक्टर।
अच्छा ठीक है, जाओ। थैंक यू। एक मिनट। कंधा देने में 4 लोग लगते हैं ना? हाँ। और जा रहे हैं 3? अच्छा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, आखिर वो भी तो मेरी दादी है। डॉक्टर, हैं? हम यहाँ से डर के भाग गए, इसमें लॉजिक है। अगर आप भी भाग गए तो दुनिया कहेगी कि भूतरी डर के भाग गया। भूतरी डर कर भाग गया सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन भूतरी मर गया सुनने में बुरा लगता है। इससे पहले कि हम चारों में से कोई भी मरे, यहाँ से भागने में ही भलाई है। असिस्टेंट, अब क्या करें? इससे पहले कि वो जगपति हमें गोली मारे, हम सबको दूर भाग जाना चाहिए। लेकिन इतनी रात को हम लोग जाएंगे कहाँ? चलो कोई ना कोई जगह तो मिल ही जाएगी। फॉलो मी। ये हमारे सामने अर्जुन ही है ना? आखिर ये इतनी रात को यहाँ कर क्या रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। यस। फॉलो मी। डॉक्टर, अगर हम उसे ऐसे देखते रहें तो वो हमें देख लेगा। अगर हम 4 इस गाड़ी में बैठ जाएं और उसे देखते रहें तो वो हमें नहीं देख पाएगा। उसकी सारी हरकतें हमें पता चल जाएगी। क्या आइडिया दिया है। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ। उसके हाथ में कुछ है। वो चला गया। ये तो फिर आ गया। इसने अंदर क्या रखा? ये तो इधर ही आ रहा है। ये तो कार में ही घुसने वाला है। छुप जाओ, छुप जाओ। लगता है वो भी हमारे साथ ही आ रहा है। मैं निकल चुका हूँ और 10 मिनट में वहां पहुंच जाऊंगा। अगर कोई हमारा पीछा कर रहा हो तो उसे जान से मार देना। लगता है डॉक्टर साहब को दिल का दौरा पड़ना शुरू हो गया। मार खाओगे? अच्छे से साइड में खड़े होके तमाशा देख रहे थे। तुम्हारी बकवास सलाह के लिए मुझे तुम्हें थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा। तैयार हो ना? इतना बड़ा गाड़ी 1 रुपया। बाबा, मुझ जैसे गरीब पर कुछ राम करो बाबा। बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ दे दो ना बाबा। बाबा कुछ दे दो बाबा। अरे जान खतरे में। जाओ। नहीं, अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ बाबा। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। मैं सच बोल रहा हूँ बाबा, कुछ दे दो ना बाबा। मैं सच बोल रहा हूँ बाबा। भगवान भला करेगा बाबा। बहुत ज्यादा नहीं मांग रहा बाबा, बस 2 रोटी खा लेगा। हाँ बाबा, दे दे बाबा। अरे कुछ तो दे दे बाबा। ये जूता दूंगा। जूता दिखा रहा है? पिटेगा। मुझे जूता दिखाएगा? मुझे जूता बताता हूँ अभी तेरे को। रुक। इस हल्क को हमने हल्के में ले लिया, देखा तुमने? हाँ मैं देख रहा हूँ। अभी हमारे पीछे जो सिग्नल गया, जहाँ रेड पर गाड़ी रुकती है और ग्रीन पर गाड़ी फुर्र हो जाती है। सच कहा सर। इसकी मेमोरी लॉस नहीं हुई। मेमोरी तो मेरी लॉस होने वाली है। लगता है इनको अभी पता चला। सर वहाँ दिखे सर। भिखारी, तूने मेरे को जूता दिखाया? रुक जा, आगे रुक। अगले सिग्नल पे गाड़ी रोक, तेरे को बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा होता हम इसे पैसे दे देते, लेकिन इस भिखारी के पास गाड़ी कहाँ से आ गई? उसके पास हमसे ज्यादा पैसे हैं, उसे मामूली भिखारी मत समझना। सही कहा। गाड़ी पकड़ के कहाँ ले जा रहा है? अब क्या? रोक गाड़ी। आगे कुआं पीछे खाई। अरे कहाँ जा रहा है? इसके पीछे चलो, फॉलो मी। वो देखिए भिखारी वापस आ गया। कुछ कीजिए सब, कुछ कीजिए। पैसे लेके मानेगा? अंदर आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। दरवाजा बंद करो, जल्दी। जा गाड़ी पार्किंग में लगा, मैं अभी आता हूँ। मेरे बाप ने मुझे जूता नहीं दिखाया। बाहर निकल। हम बिल्कुल सही जगह छुप कर बैठे हैं। सब तुम्हारी वजह से हुआ। नीचे झुको। अपने सीनियर से ऐसे बात करता है? बकवास बंद कर, सर झुका।
ये सारे पैसे इस जगह पर भेज देना। ठीक है। ये लो काका। अगली बार मेरे सिग्नल पर दिखाई दिया, गाड़ी से खींचकर वहीं मारूंगा। बच गए। बच्चे कहाँ? ये तो वापस फिर से आ गया। छुप जाओ, छुप जाओ। अब ये कहाँ से आ गया? मेमोरी लॉस का नाटक करके सबको उल्लू बना रहा है। लेकिन मुझे तुझ पे थोड़ा डाउट हो गया था, इसीलिए तेरा पीछा कर रहा हूं। कौन है बे तू? आसिफ भाई से मिलने क्यों आया था? बोल, बता मुझे। ना बताऊं तो? मुझे नहीं बताएगा, पर मेरे भाई को तो बताएगा ना। अभी उसे बुलाता हूं। छुप जाओ। भूतरी, इसे कैसे पता चला हम यहाँ हैं? जी बड़े भैया, आपको कैसे पता चला कि हम गाड़ी में बैठे हैं? हाँ, जब तुम इस गाड़ी में बैठे थे तभी मैंने तुम्हें देख लिया था। अगर आप पहले बता देते तो हम गाड़ी में आराम से बैठते। बैठे बैठे कमर में दर्द हो गया। ये लो, इसे पकड़ो। पोज दो। पोज दूं? पोज दो। अब मरना ही है तो हंस के मरो। अच्छे से पोज दो डॉक्टर, एकदम टेरर पोज। क्या बात है? बड़े भैया, एक बात बताओ, टेरर पोज में फोटो क्यों ले रहे हो? मुझे मेमोरी लॉस नहीं है, उससे जाकर कहना। नहीं कहूँगा, बिल्कुल नहीं कहूँगा। ये अच्छे डॉक्टर का धर्म है। ओह, ऐसा क्या? तो फिर ये बॉडी उठाकर सीधे घर में डाल दूंगा और इसका इल्जाम तुम पर आएगा, और ये फोटो FB पे डाल दूंगा, तो लास्ट में पुलिस तुम्हें जेल में डाल देगी। चलो एक काम करते हैं, जो तुमने किया मैंने नहीं देखा। तुम मेमोरी लॉस का नाटक करते रहो और मैं अपनी आंखें बंद कर लूंगा। वेरी गुड। अभी क्या करने वाले हो? इस लाश को ठिकाने लगा दूंगा। बहुत शार्प हैं आप। शार्प तो बनना पड़ेगा, वरना इसकी जगह मैं लेटा होता। ये हुई ना बात। तहसीलदार के कत्ल में MLA के आदमी को गिरफ्तार किया सर। ठोस सबूत न होने की वजह से वो बाहर आ गया, लेकिन अब हमारे हाथ सबूत लग गया है सर। कैसा सबूत? जब ये हादसा हुआ तभी सामने वाली सोसाइटी में CCTV कैमरा था, उसमें सब रिकॉर्ड हो गया सर। बताओ सर। हे 1 मिनट स्टॉप, रिवाइंड, स्टॉप। जरा उस कार को जूम करो। फॉरवर्ड, फ्रीज, जूम करो। ये फुटेज कब का है? सर 1 हफ्ते पहले की। इम्पॉसिबल,
वो मेमोरी लॉस पेशेंट है, 1 महीने से ट्रीटमेंट चल रहा है। वो गाड़ी कैसे चला सकता है? सर, डेट और टाइम भी रिकॉर्डेड है सर। ओए, है कौन तू? हाँ, मैं मेरी लॉस का झूठा बहाना बनाकर हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। ये इतनी आसानी से मुंह नहीं खोलेगा। पैसे कहाँ है बता? बोल। प्लीज उनसे कहिए उसे ना मारे प्लीज। इसने मुझे धोखा दिया, मैं भूल गया, लेकिन तुमने इसके साथ मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया, इसलिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। भैया, आप जैसा सोच रहे वैसा नहीं है वो। उसने पैसे किस लिए चुराए मुझे पता है। आप जानते भी हैं उसने पैसे क्यों चुराए। सच जानकर आप भी। उठाओ उसे। तुझे क्या लगा था कि मैं मर गया? मुझे मौत इतनी आसानी से नहीं आएगी। क्या देख रहे हो? इसने तुम्हारे ही नहीं मेरे भी पैसे चुरा लिए हैं। पूछताछ करने के बाद पता चला कि वो तुम्हारे पास है। मेमोरी लॉस का बहाना बनाकर हर रोज रात आसिफ भाई के पास जाकर मिलता रहा ये। इसी की वजह से शहर के सारे बड़े आदमी, मिनिस्टर, एमएलए, इन सब के हवाला के करोड़ों के पैसे इसने अपने नाम पर ट्रांसफर करा लिए हैं। ये अकेला नहीं, इसके पीछे एक टीम है। ए, बता पैसे कहाँ है? बता, बताओ। नहीं, नहीं पता। इसे अपनी जान की परवाह नहीं है, इसलिए ये अपना मुंह नहीं खोलेगा। इसका मुंह मैं खुलवाता हूँ। लेकर आओ इन सबको। सच बोलने में जितना वक्त लगाएगा उतनी देर में एक और आदमी मरेगा। बताता हूँ। वो पैसे तुम्हारे नहीं हैं, हमारे पैसे हैं। भारत में काम करने वाले हजारों मजदूरों का पैसा है वो, और वो मजदूर हमारे गांव के हैं। धर्मपुर, यही हमारा गांव है। खेती के भरोसे ही गांव के लोगों की रोजी रोटी चलती है। 2 साल से बरसात ना होने की वजह से किसान परेशान हो गए। कुछ लोगों ने परेशान होकर गांव ही छोड़ दिया। हमारे गांव में 60 साल पहले जिस स्कूल की शुरुआत हुई थी, आज भी वही स्कूल है। हाई स्कूल में पढ़ना है तो बच्चों को 6 किलोमीटर चलना होगा। अगर कॉलेज करना है तो उन्हें रोज 15 किलोमीटर जाकर पढ़ाई करनी होगी। हमारे धर्मपुर गांव में लोगों के इलाज के लिए एक बड़ा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। अगर कुछ मुसीबत आ जाए तो जाने के लिए ठीक ढंग के रास्ते भी नहीं है, और ना ही पहुंचने का ठीक जरिया। पीने का पानी भी 8 से 10 किलोमीटर जाकर लेकर आना पड़ता है। इन सारी परेशानियों की वजह से हमारे गांव वालों ने खुद ही एक रिजर्वायर बांधने का जिम्मा उठाया। अर्जुन, खाना खाने आ जा। जीजा जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तो और क्या करूं बताओ? जब से मेरी शादी हुई है तुम्हारी बहन गांव में ही है। कहती है गांव के बच्चों को पढ़ाऊंगी। शादी के 7 साल बाद एक खुशखबरी आने वाली है। अगर जरूरत पड़ जाए तो यहाँ एक ढंग का अस्पताल भी नहीं है। मैं कब से कह रहा हूँ शहर आ जाओ, वहां से डिलीवरी करा के वापस भेज दूंगा, लेकिन मानती नहीं। दीदी, जीजा जी सही तो कह रहे हैं। आप शहर जाकर क्यों नहीं आती? अरे, इस गांव में ना ठीक ढंग से रोड है और ना ही बस है। यहाँ कोई भी टीचर काम पर नहीं आना चाहती। मैंने जो टीचर ट्रेनिंग की है उसी की वजह से बच्चों की पढ़ाई चल रही है। अगर मैं भी चली गई तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? दीदी, 3 महीनों की बात है। शिवा के साथ मैं संभाल लूंगा। आप डिलीवरी के लिए शहर चली जाओ। डिलीवरी का क्या है, वो मैं देख लूंगी। तू खाना खा।
चलो 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 जल्दी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे रमेश क्या करो जल्दी चलो। मेरे बच्चे मेरे बच्चे क्या हो गया लाओ जल्दी चलो जल्दी चलो ये लो चलो उठाओ निकाल जल्दी जल्दी देवी क्या हुआ तुम्हें? अरे कोई तो आकर मेरी बीवी को बचाओ। अर्जुन जरा जल्दी इधर आ। देख तेरी दीदी को क्या हो गया। अर्जुन जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले चल। देवी क्या हो गया तुम्हें? कोई मेरी बीवी को हॉस्पिटल ले जाओ। दीदी अर्जुन देख बच्चों उठाओ इसे। चल अर्जुन जल्दी चल। इसलिए हॉस्पिटल ले जा रहा अंकल मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? नहीं बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। हम लोग हॉस्पिटल पहुंच ही रहे हैं। हाँ डॉक्टर डॉक्टर जरा इसे देखिए ना। डॉक्टर इसे देखिए ना, खून बह रहा है बहुत। तुमने आने में बहुत देर कर दी। थोड़ी देर पहले आते तो शायद बच जाती। हाँ उन्हें पेन किलर दे दो। मैं बर्बाद हो गया अर्जुन। इस गांव ने मेरी बीवी की जान ले ली। अब मैं क्या करूंगा? मेरे पास कुछ नहीं बचा अर्जुन। अब मैं क्या करूंगा बता मुझे। मेरी देवी मुझे छोड़कर चली गई अर्जुन। देख 25 बच्चे मर गए यहाँ। ये यहाँ पर पैदा हुए। क्या ये हमारा कसूर है? हाँ? इनकी क्या गलती थी? अगर गांव में हॉस्पिटल होता तो क्या ये बच्चे इस तरह मरते? अगर हम थोड़ी देर पहले पहुंचते तो क्या हम इन बच्चों को बचा नहीं सकते थे? अगर स्कूल की मरम्मत होती तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस वक्त किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर करना क्या है। सारे लोग शांत बैठे हुए थे और तभी क्या रामदीन, कहाँ जा रहे हो तुम? गांव छोड़कर जा रहा हूँ। क्या कह रहे हो रामदीन? आपको पता है ना मेरे 3 बच्चे थे, उनमें से 2 बच्चों को मैंने खो दिया। अगर और इस गांव में रहा ना तो मैं अपना ये बच्चा भी खो दूंगा। इसीलिए मैं जा रहा हूँ। चाचा, बच्चों के साथ जो हादसा हुआ उससे आपको ही नहीं सारे गांव को दुख है। अगर आपकी तरह सारे लोग गांव छोड़कर चले जाएंगे तो फिर गांव का क्या होगा? जिस गांव में मैं पला बड़ा हूँ उसे छोड़कर मैं भी नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने इस गांव में जीने मरने की कसम खाई थी। लेकिन अब जा रहा हूँ। इस गांव में 1 मिनट भी नहीं रहूंगा, ये कसम खा ली है मैंने। भाई सुनो, मैं आप लोगों से भी कहता हूँ, चलो इस गांव से बाहर, इस गांव से निकलकर किसी दूसरे गांव में मेहनत मजदूरी करके जी लेंगे। 2 वक्त की रोटी तो कहीं भी कमा लेंगे। इतने साल हो गए ये गांव अभी भी नहीं सुधरा, पर अब नहीं, मैं कहीं और जाकर वॉचमैन की नौकरी करके भी गुजारा कर लूंगा, लेकिन इस गांव में नहीं रहूंगा। आपको जो करना है करो। देख, एक किसान अपनी जमीन छोड़कर कहीं और जा रहा है। हमारा गांव ही दुश्मन बन गया है। अर्जुन, कोई भी अफसर हमारे गांव में आकर कुछ करता क्यों नहीं? कर चुके हैं भाई साहब। 15 सालों में 3 कोस तक
आपके गांव में रोड बनवा कर दिया हुआ है। इतना ही नहीं, वहाँ के एमएलए ने सरकार से परमिशन लेकर वहाँ हॉस्पिटल बनवाया, स्कूल बनवाया, पीने के लिए कुआं खुदवाया है। इसके अलावा 250 घर भी बनवाया। सर, आपने जो कहा उसमें से एक भी चीज नहीं आई है। तुम कह रहे हो कि आया नहीं? तुम्हारे एरिया के एमएलए का नाम शिवराज है। उन्होंने कहा है कि काम बिल्कुल पूरा हो गया है। ये लो उसका कॉपी। अच्छा, ये धर्मपुर गांव क्या हमारे इलाके में आता है? अपने इलाके में आता है। अभी हाल ही में जिस गांव में 25 बच्चे स्कूल की छत के नीचे आ गए थे, ये वही गांव के हैं। ओहो, 25 बच्चे स्कूल की छत के नीचे आ गए थे। अरे रे रे रे, इलेक्शन टाइम अगर होता तो हर एक को 25,000 रुपए दिला दिए होते। मरने के लिए इन भिखारियों को यही समय मिला था क्या? एमएलए होने के नाते इन 15 सालों से आपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है, ये कहकर सरकार से आपने करोड़ों रुपए लिए हैं। शेर के पिंजरे के पास जाकर शेर के मुंह में हाथ नहीं डालते। तुम्हारे गांव के लिए सरकार के सामने आवाज उठाने वाला भी मैं ही हूँ। हाँ, मैंने ही सरकार से पैसे लिए ताकि तुम्हारे गांव का भला कर सकूं। तुम लोग कर क्या सकते हो? तुम लोग जहाँ पर भी जाओगे तुम्हारी खबर मुझ तक पहले पहुँच जाएगी। अगर पढ़े लिखे हो तो जाओ जाकर फेसबुक और ट्विटर पर जाकर खेलो। वो सब छोड़कर गांव का भला करने के लिए अगर यहाँ पर आए तो तुम में से कोई भी वापस जिंदा नहीं जाएगा। भागो यहाँ से। एक एमपी होने के नाते मैंने तुम्हारे गांव के लिए बहुत पैसे सैंक्शन किए हैं, लेकिन लगता है कि तुम्हारे क्षेत्र के एमएलए ने बहुत बड़ा घोटाला किया है। तुम्हारे दिए सबूत के आधार पर उस पर इंक्वायरी बिठाकर मैं उस एमएलए को उसकी पोस्ट से निकलवा दूंगा और इसके बाद सारे फंड्स ठीक तुम तक पहुंचे इसका भी इंतजाम करूंगा। मेरा गांव धर्मपुर बस आप ही के भरोसे पर है। घबराओ मत बेटा, तुमने मुझ पे भरोसा किया है ना, तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ूंगा। चलता हूँ सर। नमस्कार। जी बोलिए। अक्ल नहीं है तुझे? कोई लड़का तेरे खिलाफ सारे सबूत लेकर मेरे सामने खड़ा है। अगर यही सबूत लेकर वो किसी और के पास गया होता तो तेरे साथ मैं भी अंदर होता। कुछ भी करके पहले वहां से पैसे निकालने की कोशिश कर। ठीक है। उन दोनों को जल्दी से राइस मिल पर भेजो। सुनो, धर्मपुर गांव में 25 बच्चे मर गए हैं और वहाँ मामला बहुत गर्म हो चुका है। हमारा यहाँ रहना बिल्कुल सेफ नहीं है। अब मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। पैसों से भरा ये जो कंटेनर है ना, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकाल कर बाहर ले जाओ। तुम लोग सोच क्या रहे हो? अब मुंह मत देखो, ये ऑर्डर ऊपर से मिले हैं। हमारे गांव का पैसा चुरा कर कहाँ जा रहे हो तुम? तुम लोगों की इतनी हिम्मत हो गई कि यहाँ आकर मेरे सामने खड़े हो गए। बहुत ज्यादा चर्बी चढ़ गई है ना, अभी उतारता हूँ सारी चर्बी। आग दिखाता है। हाथ मत उठाना। इतनी हिम्मत। मुझ पर हाथ मत उठाओ। उंगली दिखाता है, उंगली दिखाता है। मार दे इन सबको। जाए जाए तो जाए, पर पैसे कहीं नहीं जाएंगे। मेरे आदमियों को छोड़ दो, गाड़ी गांव की तरफ घुमाओ, नहीं तो इसे नहीं छोड़ूंगा। इन सब के सर पर खून सवार है, ये ट्रक इनको दे दो। जान रहेगी तो मोटर से कमा लो। ये तो ठीक है, पर उसका क्या करें? वो तो मर गया ना, इन लोगों ने मारा उसे, और इनके बाकी लोग पैसे से भरा कंटेनर लेकर भाग गए। यही कहानी उनसे कहेंगे। अब ये कंटेनर हमारा है, मैं इसे कहीं जाकर ठिकाने लगाता हूँ। तू यहाँ का मामला रफा दफा कर। हमारे दोस्तों को मार कर वो भाग गया।
कैसे हुआ ये सब? मैंने कहा था ना कि जल्दबाजी मत करो। वो एमएलए पैसे लेकर भाग रहा था, हमने उसे देखकर रोका तो उसने हमें मारा। देख इन तीनों को। वो पैसे हमारे गांव के लिए आए थे। क्यों मारा इन तीनों को? क्या कसूर था इनका? इन 20 सालों में सरकार ने हमारे गांव धर्मपुर के लिए कुछ भी नहीं किया। वो अभी हम करेंगे। हमारे पैसे तुमने चुराए, इसलिए नाटक करके मैं जेल गया और पैसों का पता लगाया और तुम्ही से वो पैसा चुराया। कहानी अच्छी थी, अब बता पैसे कहाँ हैं? तुम्हारे पैसे ना मैंने अपने गांव में संभाल कर रखे हैं। चलो दिखाता हूं। देखो हमारा अर्जुन आ गया। कैसे हो तुम? क्या हो गया बेटा? इतना खून क्यों निकल रहा है? चलते हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसा हमने सोचा था, गांव में सारी चीजें आ गई हैं। तुम अब तक कहाँ थे बेटा? दादी, आपको पता है ये सब किसने किया? किसने बेटा? मंत्री साहब ने। ए, आरती की थाली जल्दी लाओ। आप जिंदगी भर खुश रहो, यही हमारी दुआ है। इस गांव में जब भी इलेक्शन होंगे आपको ही वोट डालेंगे। मंत्री जी, मंदिर में अभिषेक चल रहा है, एक बार अगर आप चलकर दर्शन कर लेते तो। दादी, हाँ? आप इन सबको मंदिर ले जाओ, मैं मंत्री साहब को थोड़ी देर में ले आता हूँ। चलो 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 मंदिर में चलो, चलो मंदिर की तरफ बढ़ो। मेरे पैसे यहाँ मिलेंगे ये बोलकर मुझसे गेम खेल रहा है। कहाँ है मेरे पैसे? पैसे इस गांव में नहीं है, पर आपके पैसों से ही ये गांव खड़ा है। ये गांव आपको याद है? पिछले साल ये गांव बंजर भूमि जैसा लगता था, लेकिन आज ये हरा भरा है और ये सब आप ही के पैसों से हुआ है। जो भी किया है वो आपने किया है, ये जानने पर आपकी इज्जत कर रहे हैं। अगर सच में आपने किया होता तो ये लोग आपका मंदिर बनाते। तेरा गांव डेवलप करने के लिए तूने मेरे पैसे खर्च कर दिए। तुझे पता है राजनीति में मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ी ये पैसे कमाने के लिए? एक छोटा सा चेंज है। राजनीति का मतलब कमाई नहीं, सेवा होती है। लोग आपको चुनकर आपको वोट देते हैं इसलिए ताकि आप उनके लिए कुछ कर सकें, पर आपने सरकार से जो भी पैसे अलॉट हुए थे वो खुद ही रख लिए। उन पैसों का लोगों की भलाई के लिए कुछ भी यूज नहीं किया आपने सरकार को बेवकूफ बनाया और मैंने आपको। जिस काउंसलर का कोई लेना देना नहीं है उसके पास 50 करोड़ कहां से आ गए? और महीने के 55,000 रुपए कमाने वाले एमएलए, उसके पास बेईमानी के इतने सारे पैसे पड़े हैं। 1,45,000 कमाने वाले एमपी 5 सालों में 6,000 करोड़ रुपए कमाते हैं। ये सब क्या मेहनत के पैसे हैं? वो हमारे पैसे हैं। आजकल काम पाने के लिए रिश्वत, घर लेने के लिए, नौकरी पाने के लिए, बच्चों के एडमिशन के लिए रिश्वत, खेल कूद में रिश्वत, शादी में रिश्वत, इस तरह रिश्वत ले लेकर आपने सार्वजनिक शौचालय बांधने के लिए भी रिश्वत ले ली। हाँ रिश्वत ली। क्यों याद नहीं तुम्हें? वोटिंग डालने के लिए तुम लोग 1,000-2,000 रुपए की रिश्वत लेते हो। यहाँ पे कुछ भी फ्री में नहीं मिलता बेटा। गलत है सर, गलत है। इसलिए हमारे देश में पानी जैसी चीज भी हम 20 रुपए में खरीद कर पीते हैं और आप मंत्रियों को टीवी, मिक्सर ग्राइंडर, सारी चीजें फ्री में मिलती हैं। आप जैसे मंत्री जब तक यहाँ होंगे तो 1 साल तो क्या 100 साल में भी नहीं सुधरेगा। इसलिए मैंने आपसे और एमएलए से पैसे चुरा कर अपने गांव की तरक्की की। इसलिए लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचना ही चाहिए। ये बात हर नेता को याद रखनी चाहिए। देखा देखा तूने? देखा क्या कहा उसने? इसने मेरे सारे पैसे चुरा कर इस गांव पे लगा दिए। अरेस्ट कर इसे। किस बिना पर अरेस्ट करूं इसे? ऐसा कीजिए, आप एक कंप्लेन दे दीजिए, मैं अरेस्ट कर लूंगा। मैं कैसे कंप्लेंट दे सकता हूँ? ये सारे ब्लैक के पैसे हैं। इसलिए चुराए थे इसने। मेरे पैसे चुरा कर तूने गांव पे खर्च कर दिए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा बच्चू। आप छोड़ेंगे या नहीं ये नहीं पता।
लेकिन आपकी कुर्सी छूट जाएगी। तुम एक हो या चार, हूँ मैं तैयार, चाहे आर हो या पार, हूँ मैं तैयार, मानो ना कभी हार, हूँ मैं तैयार, कर ले तू अपना वार, हूँ मैं तैयार। डीसीपी जगपति अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर धर्मपुर के गांव के बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में जुट गए। वो वहां के बच्चों को ट्रेनिंग देने लग गए और उसी धर्मपुर गांव में दिव्या बच्चों को पढ़ाकर उनकी जिंदगी को एक नया लक्ष्य देने लगी। जुर्म साबित होने पर एमपी को 10 साल की सजा सुनाई गई और शहर को अपने कंट्रोल में रखने वाला देवा आजकल धर्मपुर गांव में लोगों की सुरक्षा की ड्यूटी पर लग गया है। सेक्रेटरी वाले भाई साहब, अंडा बिरयानी है, खाएंगे क्या? टेस्टी तो है ना? बहुत टेस्टी है, चाहिए तो बताओ वरना कुत्ते को देती हूँ। आ रहा हूँ मैं, तुम निकाल के रखना, आज तो खाएंगे। चल चल, माफ करना भैया, मेरे पति ने कुत्ते को दिया। लगता है इस जन्म में मुझे बिरयानी नहीं मिलेगी। हे 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 मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ, खेती करूँ, अनाज उगाऊँ, घर घर में पहुँचाऊँ, मैं किसान हूँ। अरे डॉक्टर, क्या है? आप भी खेती करने निकल पड़े क्या? हाँ अर्जुन, जिंदगी की शुरुआत से जिसने खेती शुरू की आजकल वही बड़ा बिजनेसमैन है और वही बड़ा नेता भी है। बिल्कुल सही कहा। आखिर तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? मेरी तरह बैंक से लोन लो और ऐसा ट्रैक्टर खरीद लो। किस लिए डॉक्टर? हाँ? अगर इंस्टॉलमेंट नहीं भरा ना तो बैंक और पुलिस आकर हमें 4 फटके मारेगी और ट्रैक्टर उठा ले जाएगी। क्या फटके मारेगी? और क्या? अरे जाओ भी, किसी ने करोड़ों का लोन लिया और बिना किश्त भरे देश को छोड़कर भाग गया। हमारी सरकार उन्हें छोड़ देती है। अगर कोई आदमी किसी मजबूरी की वजह से इंस्टॉलमेंट ना भर पाए तो टीवी उठा ले जाते हैं। कुछ भी कहो, अपनी ताकत के हिसाब से ही अपना पैर फैलाना चाहिए। क्यों? सही कहा आपने। आइए।